बहुत बढ़िया, शानदार। आज कुछ नया पढ़ने वाले हैं, क्या अच्छा लगेगा आपको, ध्यान से देखें। चलें देखें, आज अपन पढ़ेंगे क्या? मोल। क्या पढ़ेंगे? मोल। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हमारा जेईई और नीट का सबसे पहला फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक होता है। क्या? हाँ, अगर ये अपन मास्टर कर लिए, मोल कॉन्सेप्ट जिसका भैया मास्टर हो गया, उसको फिजिकल केमिस्ट्री बहुत हलवा लगेगी। क्या लगेगी? हलवा। समझ में आ रहा कि नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? मोल कॉन्सेप्ट। कौन सा है? मोल कॉन्सेप्ट। अगर ये हमें समझ में आ गया, समझ आ रहा कि नहीं, तो आगे हमारे फिजिकल केमिस्ट्री सारे आसान होने वाली। ठीक। और नीट और जेईई के बच्चे को, नीट के बच्चे खास करके, जेईई के बच्चे को नहीं, नीट के बच्चे को सबसे ज़्यादा टफ क्या लगता है? मोल। क्या? मोल। समझ आ रहा कि नहीं? तो मोल अगर उसको फील आ गया कि मोल क्या होता है, समझ आ रहा है कि नहीं, तो फिर उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो उसी के साथ काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तो चाहिए है बसेरा अगर कहाँ? पहाड़ों की चट्टानों में। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। क्या? चलिए शुरू करते हैं, मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा, ध्यान से देखें, अच्छा लगेगा आपको। ठीक। अच्छा, तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को पॉज करें। हाँ, तो आप सोच रहे होंगे कि हमने पॉज क्यों करवाया था। एक्चुअली मैं इसको लोड करना था, इंक डालना भूल गए थे, तो इसीलिए पॉज करवाया। ठीक है। चलिए, बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ करी कि सर आप ये टॉपिक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, उन्होंने कहा ये टॉपिक आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन हम ही सिर्फ अच्छा पढ़ाते हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है। दुनिया में बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पर आप अभी मान के चलिए कि मेरा ये भेड़िया मास्टर भी बहुत अच्छा पढ़ाएगा। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? समझ आ रहा कि नहीं? बहुत बढ़िया, शानदार। आ जाइए। चलें, मोल। क्या? मोल। यार हाँ ना तो बोलो। क्या? मोल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल। क्या? मोल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, अब जैसे हमने आपसे कहा सर 1 डॉजन। क्या? 1 डॉजन। तो आपने कहा 12 पार्टिकल। कितने पार्टिकल? सर 12 पार्टिकल होते हैं। 1 दर्जन में कितने पार्टिकल होते हैं? 12। यार हाँ ना बोलो। 1 किलो में कितने पार्टिकल होते हैं? 1000। कितने पार्टिकल? 1000। कितने पार्टिकल? 1000। मतलब 10 टू द पावर 3 पार्टिकल। कितने पार्टिकल? 10 टू द पावर 3 पार्टिकल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर 1 मिलियन सर 1 मिलियन में होते हैं 10 टू द पावर 6, 10 लाख पार्टिकल। कितने पार्टिकल? 10 लाख पार्टिकल। सर 1 बिलियन में कितने पार्टिकल होते हैं? सर 1 बिलियन होता है 10 टू द पावर 9। कितने होते हैं? 10 टू द पावर 9 पार्टिकल। कितने पार्टिकल? 10 टू द पावर 9। सर 1 ट्रिलियन कितना होता है? 10 टू द पावर 12। कितना? 12। यार हाँ तो बोलो। नहीं आया। पर 1 जिलियन कितना होता है? 10 टू द पावर 15। 10 टू द पावर 15 पार्टिकल। इसमें कोई हाँ, अरे यार हाँ तो बोलो। 1 बिलियन। अच्छा, लेकिन जब 1 मोल आएगा, क्या आएगा? 1 मोल सर 10 टू द पावर 23 में हो जाएगा। कितने? 23 पार्टिकल। नहीं आया। मतलब 10 की पावर 15 से सीधा कहाँ पहुँच जाएगा? 10 की पावर 23। यार हाँ तो बोलो। ये होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यार हाँ ना तो कुछ बोलो। नहीं आया आया कि नहीं आया? तो इसको फील करें भैया। मुन्ना चुल्लू मुन्नू इधर देखें। 1 मोल एक हमारा केमिस्ट्री का दर्जन है। क्या है? केमिस्ट्री का समझ लो, केमिस्ट्री फिजिक्स का क्या है? दर्जन। बस वहाँ 12 होते हैं, यहाँ इतने होते हैं। वहाँ 12 होते हैं, यहाँ इतने होते हैं। तो ये एक नंबर है, ये बेसिकली क्या है? नंबर। इसको फील करें भैया। मुन्ना चुल्लू मुन्नू इधर देखें। एक बाँट लें। क्या लें? बाँट। हैव यू सीन बाँट? बाँट मतलब जो जिसे तौला जाता है, अरे जिसे वे किया जाता है। तराजू में अंदर 100 ग्राम 50 ग्राम रखते हैं। वो 50 ग्राम का छोटा सा बाँट, हाँ कि ना? अगर वो लोहे का बना है, किसका बना है? तो 50 ग्राम को जगह थोड़ा सा बढ़ा लो, 56 ग्राम कर लो। कितना कर लो? 56 ग्राम का लोहे का बाँट लो, हाँ कि ना? अभी 56 ग्राम का लोहे का बाँट कितना होगा? 56 ग्राम का लोहे का बाँट कितना होगा? इतना बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? अब सोचो, इतने बड़े 56 ग्राम के बाँट में कितने पार्टिकल होंगे लोहे के? सर लोहे के पार्टिकल होंगे छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। मतलब छोटे छोटे एटम होंगे कि नहीं होंगे? तो सर कुछ नहीं, थोड़े से होंगे। कितने होंगे? 6.023, हाँ कि ना? अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो 3 मैंने यही डेसिमल ले लिए हैं, तो बस मुझे 20 जीरो और लगाने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सर इतने ही होते हैं सर एटम इतने ही होते हैं। एक छोटे से बाँट में सिर्फ इतने ही एटम होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ, जब इतने छोटे एटम पे, इतने छोटे लोहे के बाँट में इतने एटम हो सकते हैं, हाँ कि ना? तो हमें फिर मोल में बातें करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बातें करनी पड़ती हैं। तब वहाँ बिलियन जिलियन में काम नहीं चलता। यार हाँ ना तो बोलो।
नहीं आया? यस सर। आया कि नहीं आया? Yes, इसका sir. मतलब सर केमिस्ट्री में इतने सारे बांट में जब इतने पार्टिकल हो सकते हैं तो मोल में बातें करेंगे, किस में बातें करेंगे? मोल में। इसलिए जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, जो नंगी आंख होते हैं, नहीं दिखते, नेकेड आई से नहीं दिखते भैया मुन्ना चुल्लू मुन्नू, जो नेकेड आई से नहीं दिखते उनको हम क्या मोल में नापते हैं? किस में नापते हैं? मोल में। आप ये नहीं कहेंगे सर मेरे अंदर 1 दर्जन बैक्टीरिया गए, हाँ कि ना? यस सर। या फिर हमने बैक्टीरिया कल्चर करा है सर 1 दर्जन, हाँ, या 1 मिलियन, नहीं, हाँ 1 मिलियन जिलियन बोल सकते हैं, लेकिन क्या हम बैक्टीरिया को भी मोल में नापते हैं? किस में नापते हैं? मोल में। वायरस, बैक्टीरिया, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सबको हम किस में नापते हैं? मोल जो में। बहुत छोटी क्वांटिटीज में आते हैं, बहुत सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यार आना तो बोलो, एटॉमिक sir. पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर बैक्टीरिया, वायरसेस, इन सबको हम किस में नापते हैं? मोल मोल में। में। किस में नापते हैं? मोल में। क्योंकि ये छोटे से लेंगे तो उसमें इतने से बैक्टीरिया 1 मोल हो जाएंगे, हाँ कि ना? Yes, sir. नहीं आया तो इतने से बैक्टीरिया आप नापोगे, नहीं आया तो फिर आप छोटी छोटी जो ये चीज़ें हैं बेसिकली जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, उनको हम किस में नापते हैं? मोल में। किस में नापते हैं? मोल में। अरे यार नहीं आया, आ बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत अच्छा। अब देखिए ध्यान से देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं बिल्कुल भी, ध्यान से देखिए। अगर हम आपसे कहते हैं 36 तो आप क्या कहोगे? ये कितने दर्जन है? क्या ये जैसे ये 12 पार्टिकल होता है वैसे ये पार्टिकल है? नहीं सर। नहीं आया? एक बार बताओ, जैसे 1 दर्जन में 12 पार्टिकल होते हैं वैसे 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो एक समझ लो केमिस्ट्री ऑफ फिजिक्स का क्या है? दर्जन। क्या है? दर्जन। बस वो 12 नहीं है, कितने हैं? इतने हैं। नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? अच्छा एक बार बताओ, सन्नाटे अगर 36 हमने आपको केले दे दिए, क्या 36 केले तो कितने दर्जन? 3 दर्जन। अरे वाह बढ़िया, शानदार, क्या 3 दर्जन? यस सर। कितने दर्जन? 3 दर्जन। 3 दर्जन। अच्छा मैंने कहा आपसे 60 दे दिए, कितने दे दिए? तो 60 दे दिए तो आपने क्या करा? कितने दर्जन? 5 दर्जन। अरे वाह बढ़िया, सब लोग शानदार, खा पी के आए यार, हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया। इसका मतलब अगर कोई भी नंबर दूं उसको तुम डजन नंबर से डिवाइड कर देते हो, कोई भी नंबर दूं उसको डजन नंबर से डिवाइड कर देते हो तो क्या आ जाता है? दर्जन। क्या आ जाता है? दर्जन। तो जब किसी भी नंबर को डजन नंबर से डिवाइड करते हो तो दर्जन आ जाता है। क्या आ जाता है? डजन। तो किसी भी नंबर को अगर तुम एवोगैड्रो संख्या मतलब ये संख्या इस संख्या से डिवाइड करोगे तो मोल नहीं आ जाएंगे? Yes, sir. यार हाँ ना तो बोलो। अरे नहीं आया? नहीं आया? नहीं आ आया? गया। आया कि नहीं आया? तो मैंने कहा जब n बराबर n बराबर Na। नहीं आया तो छोटा n मतलब मोल किसी भी नंबर को मोल के नंबर से, 1 मोल के नंबर से, कौन किसके? हाँ तो भैया एवोगैड्रो नंबर, कौन सा नंबर? एवोगैड्रो नंबर, यार हाँ ना तो बोलो। या फिर कह सकते हो 1 मोल का नंबर, 1 मोल का नंबर। नहीं आया? आ गया। अरे भैया एक दर्जन का नंबर और 1 मोल का नंबर नहीं आया। जब किसी भी नंबर को आप 1 दर्जन के नंबर से डिवाइड करते हो तो दर्जन आते हैं, ऐसे ही किसी भी नंबर को आप 1 मोल के नंबर से डिवाइड करोगे तो मोल नहीं आएंगे। Yes. तो हमारा पहला फॉर्मूला आ गया n बराबर n बटे Na। कोई दिक्कत वाली बात? नहीं है। जिंदगी में कभी दुख हो, जिंदगी में कभी देखो क्या दिया है, नंबर दिया है, जी। क्या नंबर दिया है? अगर नंबर दिया है तो एवोगैड्रो संख्या से डिवाइड कर दो, क्या मोल आ जाएंगे? Yes. क्या मोल आ जाएंगे? क्या मोल आ जाएंगे? अरे कोई घबराने वाली बात नहीं नहीं है, है। शर्माने वाली बात नहीं है। नहीं। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया। आया कि नहीं आया? Yes. अरे आया कि नहीं आया? जी, बहुत sir. बढ़िया। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान समझे, मैंने आपको छोटा सा क्वेश्चन दिया, क्या दिया? छोटा सा क्वेश्चन, ठीक? अरे यार हाँ तो बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया। अगर मैंने आपको छोटा सा, अरे यार एक बात समझ लें, अगर ये लेक्चर आपने 2 घंटा पढ़ लिया, आई गारंटी फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारी बिल्कुल हलवा हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल मज़ा आएगा आपको संवेदित कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, आपको मज़ा आएगा परसेंटेज निकालने में, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने में, आपको मज़ा आएगा स्टेगोमेट्री खेलने में, आपको मज़ा आएगा रेडॉक्स में, आपको मोल कंसेप्ट लगाने में, इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाने में, कंसंट्रेशन में, मोलैरिटी, नोमैलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सब खेलने में, आपको मोल फ्रैक्शन निकालने में। समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, सब आपका मजेदार होने वाला है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये बेस है। क्या है? बेस। ये पढ़ लिया, आज का लेक्चर आके फील ले ली तो मैं बता रहा हूँ आपको मजा ही आ जाएगा। यार हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. भैया पहला फॉर्मूला हमने बना लिया कि नहीं बना लिया? अरे यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर एक बात बताइए, सन्नाटे एक बात बताइए, सर मेरे पास एटम है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। कितने हैं? 20। कितने हैं भैया? 22। यार हाँ ना तो बोलो। एक बात बताओ तो सर इसमें मोल कितने हो जाएंगे? तो आपने कहा मोल हो जाएंगे n बटे तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। कितने नंबर दिए हैं आपको? इतने। एवोगैड्रो कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यार हाँ ना तो बोलो।
क्या इसने इसको मार दिया? यस सर। सर ऊपर 22 नीचे 23, ऊपर जाके -23, Yes, sir. ऊपर जाके माइनस -1 बचेगा। कितना बचेगा? Minus 10 टू द पावर -1 क्या 0.1 होता है? इसमें कोई शक वाली बात? Yes, sir. 0.1 मोल, इसमें कोई शक वाली बात? नहीं है। अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। हाँ। आया कि नहीं आया? Yes, sir. अरे यार, अरे यार। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ सन्नाटे, अगर मैंने आपसे बोल दिया एटम है हमारे पास, या इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, या प्रोटॉन है हमारे पास, या न्यूट्रॉन है हमारे पास, या मॉलिक्यूल है हमारे पास, नहीं आया, नहीं आया। अगर एटम है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, कोई भी, अगर उसका नंबर है हमारे पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24, कितना है? तो मोल कितने हो जाएंगे? सर मोल हो जाएंगे यार, हाँ ना तो बोलो। ये नंबर लिखो, ये नंबर है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यार हाँ ना तो बोलो। सर इसने इसको मार दिया, 23 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 24 माइनस 23 1 बचेगा, तो क्या 10 बचेगा? क्या 10 मोल आएगा? इसमें कोई शक वाली बात? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? एक और लिख लेते हैं, बहुत शानदार, मजा आ जाएगा आपको, ध्यान से देखिए। अच्छा हमने कहा आपके पास पार्टिकल है 6.022 इंटू 10 टू द पावर, अच्छा थोड़ा बढ़िया ले लेते हैं, ध्यान समझे, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 20, कितना? यार हाँ ना तो बोलो। आपने कहा इसके में मोल कितने हो जाएंगे? तो मोल हो जाएंगे 12.044 इंटू 10 टू द पावर 20 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यार हाँ ना तो बोलो। तो इसने इसको 2 बार मारा जी। और ये ऊपर जाके 10 टू पावर -3 हो जाएगा, Yes, sir. तो 2 इंटू 10 टू पावर -3 हो जाएगा। Yes, sir. सर पीछे लाइए 2 बार, 3 बार, 3 डेसिमल पीछे लाइए। क्यों? सर निगेटिव में पीछे आता है, निगेटिव में पीछे आता है, इसमें कोई शक वाली बात? नहीं। सर निगेटिव पावर होती है तो पीछे आता है, कितनी पीछे आता है? 3 बार, तो 3 बार लाए। कितनी बार लाए? 3 बार। यार हाँ ना तो बोलो। ले मोल खत्म, मतलब मोल का पहला फॉर्मूला खत्म। समझ में आ रहा कि नहीं? Yes, sir. नहीं आया? दिमाग में रख के एक चीज रखनी है कि कभी भी नंबर आएगा, क्या आएगा? नंबर आएगा तो आपको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं आया? जैसे कि आपको दिया जाए हमारे पास इतनी बकरियां हैं तो एक बकरी कितने की है? नहीं आया? तो इतनी बकरियां अपॉन एक बकरी, नहीं आया? समझ में आ रहा कि नहीं? Yes, sir. चमका कि नहीं चमका? Yes, sir. एक से डिवाइड करेंगे, उस एक से डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर आ जाते हैं। नहीं आया? Yes, समझ में आ रहा sir. कि नहीं? कोई दिक्कत Yes, वाली sir. बात नहीं। तो कितने नंबर हैं और एक दर्जन का कितना नंबर है? कितने नंबर हैं और एक मोल का कितना नंबर है? नहीं आया? तो मोल आ जाएंगे। जी सर। टोटल नंबर अपॉन दर्जन नंबर, दर्जन। टोटल नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मोल। नहीं आया? टोटल नंबर अपॉन मोल नंबर, मोल। टोटल नंबर अपॉन दर्जन नंबर, दर्जन। टोटल नंबर अपॉन 1 मिलियन का नंबर, मिलियन। टोटल नंबर अपॉन 1 बिलियन का नंबर, बिलियन। टोटल नंबर अपॉन 1 जिलियन का नंबर, जिलियन। कोई शक वाली बात? नहीं। कोई घबराने वाली बात? नहीं। कोई शर्माने वाली बात? नहीं। लिख लो। अरे लिख लिया क्या? अरे हो गया? अरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत वाली बात? नहीं। क्या फील आ गई है? क्या फील आ गई है? Yes. क्या हमें डर लग रहा है? नहीं। क्या हम घबरा रहे हैं? क्या हम नहीं। शर्मा रहे हैं? कुछ नहीं। नहीं। आओ ध्यान से देखें सन्नाटे, अरे ध्यान से देखिए। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे इधर देखिए। अरे उधर कहाँ देख रहे हैं? इधर देख, चलो आ जाओ, ध्यान दो। अच्छा सर कभी जिंदगी में एटॉमिक मास पढ़ा है? कभी पढ़ा है एटॉमिक मास? कभी मॉलिक्यूलर मास पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बहुत पढ़ा। देखो सुनना, ध्यान समझे, घबराए नहीं, शर्माए नहीं बिल्कुल भी। सर एटॉमिक मास, क्या? एटॉमिक मास। सर एटॉमिक मास ए से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? ए से। और इसका मतलब होता है एक एटम का मास, एक एटम का मास। नहीं आया? आ गया। सर एक एटम हमेशा यू में आएगा, एमयू में या फिर यू में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी यू। क्या हो जाएगी? यू। यू यू, हाँ कि ना? यूनिट क्या हो जाएगी? यू। यू। नहीं आया? आ गया। यूनिफाइड मास, क्या? अरे यार, अरे अच्छा इधर देखो, क्या मैं आपसे सोडियम बोलूं, सोडियम तो क्या 23 होता है? Yes, तो क्या आप sir. लिखोगे 23 यू? क्या लिखोगे? 23 यू। अगर मैं आपसे बोलूं मैग्नीशियम तो आप क्या 24 यू? कितना? 24 क्या यू। पिछले लेक्चर में यही बातें कर रहे थे? क्या यही बातें कर रहे थे? क्या यही बातें कर रहे थे? बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ रहा है। अच्छा इधर देखिए, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। सर एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो क्या 23 यू कितना हो जाएगा? 27 यू कितना हो जाएगा? 27 यू। कोई दिक्कत वाली बात? सर कार्बन ले लो, कार्बन कितना होता है? C612, तो 12 यू। सर ऑक्सीजन होता है 8O16, तो 16 यू कितना हो जाएगा? 16 यू। सर नाइट्रोजन 7N14, तो N14, हाँ कि ना? तो 14 यू। कोई दिक्कत वाली बात? नहीं है। है। कोई शर्माने वाली बात? नहीं है। एक एटम का मास, हम क्या पढ़ रहे हैं? मोल। हम क्या पढ़ रहे हैं? मोल। तो एक मोल का मास, एक मोल का मास। एक नन्हा सा एटम, एटॉमिक मास। एक नन्हा सा एटम, एटॉमिक मास। एक मोल एटम,
मोलर मास। क्या? मोलर मोलर मास। मास। यार हाँ ना तो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखो, सन्नाटे, घबराए नहीं, शर्माए नहीं। मोलर, मोलर मतलब एक मोल का मास। लेकिन निकाल के रहे हो एटम का कि मॉलिक्यूल का? एटम का कि मॉलिक्यूल का? एटम का। तो मोलर एटॉमिक मास, मोलर एटॉमिक मास। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। मतलब ये इसको भी हम ऐसे ही, मतलब इसको भी आप कैसे लिखेंगे, ऐसे ही डिनोट करेंगे। बट ये ध्यान रखें कि ये ग्राम पर मोल में आएगा। किस में आएगा? ग्राम पर वो यू पर एटम है, यू पर एमयू पर एटम, एमयू पर एटम। ये किस में है? ग्राम पर। मतलब एक मोल में कितने ग्राम, एक मोल में कितने ग्राम? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। क्लियर? अभी ध्यान से देखें, घबराए नहीं, शर्माए नहीं, बिल्कुल भी अच्छा लगेगा आपको। ध्यान से देखें, मोलर एटॉमिक मास, मोलर एटॉमिक मास। नहीं आया। हाँ, अरे नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, अगर सन्नाटे, अगर मैं कह रहा हूँ एक सोडियम है 23 यू, कितना है? 23 यू। नहीं आया। तो एक मोल सोडियम कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 23 यू। कह सकते हैं यस सर। भैया एक बकरी इतने की है, टोटल बकरियां इतनी हैं, हाँ कि ना? तो जी एक सर। को इतनी बकरियों से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं आया। टोटल बकरियों की मास आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। नहीं आया। मैंने कहा आपसे कि एक बकेट, एक मान लो कुछ भी है, एक बकरी मान लो, एक बकरी इतने किलो की है, हाँ कि ना? या एक बेसिकली एक एप्पल इतने किलो का है, आपके पास इतने एप्पल हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एप्पल के वेट आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आप लिखो, ये चीज़ क्या लिखी हुई है? ये है एटॉमिक मास। क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। मास। यार हाँ ना तो बोलो। यस सर। और ये क्या है? मोलर एटॉमिक मास। क्या है? मोलर एटॉमिक मोलर मास। एटॉमिक मास। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। आया कि नहीं आया? Yes, ये sir. क्या है? मोलर एटॉमिक मास। सर एटम का मास एक मोल के लिए, एटम का मास एक मोल के लिए। अब एक मोल से मल्टीप्लाई कर दो। अरे यार आपने सोडियम का एक एटम कितने का होता है? 23। कितने का होता है? 23। लेकिन आपको एक का निकालना है कि अनेक का निकालना है? एक। अनेक का निकालना है। तो जितने का निकालना है आप उससे मल्टीप्लाई कर दो कि नहीं कर दो? यस सर। हाँ कि ना? अगर कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो ऐसे समझ लो, जैसे मान लो मैं कहूँ जैसे कि मान लो एक मैंगो 4 किलो का है। एक मैंगो तो 2 मैंगो 8 किलो हो जाएगा। मतलब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर। नहीं आया? समझ आ रहा है कि नहीं? तो 5 कितने हो जाएंगे? 20 के। आगे ना? समझ आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? तो नहीं है। एक बकरी का इंटू नंबर ऑफ बकरी, यस सर। एक मैंगो इंटू नंबर ऑफ मैंगो। यस नहीं सर। आया? जी सर। चमका? जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत घबराने वाली बात नहीं, नहीं। शर्माने वाली बात नहीं। चलें, अब एक बात बताओ, क्या मैं 23 को आगे लिख लूँ? कोई दिक्कत? नहीं है। तुम्हें कोई दिक्कत? नहीं। ऊपर 23 यू लिखा है, इसमें कोई शक वाली बात? नीचे 23 लिखा है, सिर्फ क्या लिखा है? 23। अच्छा, आपने इसको लिखा 6.022 इंटू 10⁻23 यू को यू लिख दो, यू को। यू लिख दो। अरे यार हाँ ना तो बोलो, अरे यार हाँ ना तो बोलो, Yes, अरे यार समझ में आ रहा है? अच्छा इधर देखो, क्या मैं इसको 23 के लिए 23 लिख सकता हूँ? Yes, लिख सकता हूँ कि नहीं सकता हूँ? अच्छा 6.022 इंटू 10⁻23 लिख सकता हूँ? यस सर। सर यू होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। होता है कि नहीं होता? अरे होता है कि नहीं होता? कल ही बताया था मुन्ना चुल्लू मुन्नू, एक एमयू, एक यू, एक प्रोटॉन का मास, एक न्यूट्रॉन का मास, एक प्रोटॉन का मास, एक न्यूट्रॉन का मास, और लगभग एक यू के बराबर होता है, दैट इज एक एमयू के बराबर होता है, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg के बराबर होता है, या फिर 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है। यार हाँ ना तो बोलो। यस सर। एक यू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम के बराबर को दर्शाता है। नहीं आया? 1.67 इंटू 10⁻24। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, पिछली वीडियो में जाएं, समझ में आ जाएगा। यार हाँ ना तो बोलो, ये समझ में आ गया? अच्छा सर इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना, 16 छक्का 96, 16 छक्का, और ये 10⁻24 और 10⁻24 प्लस 24 10⁻1 आएगा। कितना आएगा? कोई दिक्कत वाली बात? इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, तो ये आएगा 9.6। कितना आएगा? 9.6 इंटू 10⁻1 दैट इज 0.96, एंड 0.96 कुछ और नहीं 1 होता है। क्या होता है? तो ये सब मिला के 1 आ गया। कितना आ गया? अरे यार अच्छा, तो सर 23 इंटू 1, 23 इंटू ये सारा इंतजाम कितना आ गया? 1, और इंटू ग्राम सर 23 ग्राम। अरे यार सर 23 और 23 नहीं आया? 23 और 23। सर एमयू हटाइए, ग्राम लगाइए, एमयू हटाइए, ग्राम लगाइए। आप एक एटम से एक मोल एटम में पहुंच जाएंगे। नहीं आया? यस सर। एक एटम का भार 23 यू, एक मोल एटम का भार 23 ग्राम। नहीं आया? यस सर। अरे नहीं आया? मतलब यू हटाओ और क्या लगाओ? ग्राम लगाओ। नहीं आया? यस। अरे समझ में आ गया? यस सर। चमका कि नहीं चमका? यस कोई सर। दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछली
वीडियो में जो आपको ये बताए थे उनके आगे यू हटाओ, ग्राम ग्राम लगाओ। क्या लगाओ? ग्राम। यू हटाओ, ग्राम लगाओ, तो वो मोलर एटॉमिक वेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मोलर अरे एटॉमिक नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अगर मैं आपसे कार्बन बोलता हूँ तो आज से कार्बन क्या बोलोगे? 12 ग्राम। 1 मोल 12 ग्राम, तो 12 ग्राम पर मोल। 12 ग्राम पर मोल। सर 16 ग्राम पर मोल ऑक्सीजन। नहीं आया। नाइट्रोजन 14 ग्राम पर मोल। नहीं आया। 1 मोल नाइट्रोजन सर 14 ग्राम। 1 मोल नाइट्रोजन 14 इसमें ग्राम। कोई शक वाली बात नहीं कोई है। घबराने वाली बात नहीं कोई है। शर्माने वाली बात नहीं है यार। हाँ ना तो बोलो। यस सर। क्या लिख लोगे? Yes, क्या sir. शर्मा जाओगे? नहीं। क्या घबरा जाओगे? अब ध्यान समझो, ध्यान से समझो इधर। ये सब क्या लिखे हुए हैं? ये लिखे हैं एटॉमिक मास। क्या लिखे हैं? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। बोलो समझ में आ रहा है? ये सब Yes. क्या लिखे हुए हैं? नहीं आया? Yes. आओ इनके मोलर एटॉमिक मास लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मोलर एटॉमिक मास। मास। क्या लिखते हैं? मोलर एटॉमिक मास। मास। सर मोलर एटॉमिक मास होता है ये यू में आता है और ये ग्राम पर मोल में आता है। ग्राम पर मोल में तो आता है। इसके लिए क्या हो जाएगा? 23 यू। ग्राम पर मोल। क्या हो जाएगा? 23 ग्राम मैं बार बार ग्राम पर मोल नहीं लिख रहा हूँ। इसके लिए क्या लिखोगे? 24 ग्राम। मैग्नीशियम 24 ग्राम। एल्यूमिनियम 27 ग्राम। नहीं आया। ये 12 ग्राम। 12 ग्राम। ये 16 ग्राम। 16 ग्राम। यार हाँ ना तो बोलो। नाइट्रोजन 14 ग्राम। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा मुन्ना चिल्लू मिन्नू, क्या आयरन 56 होता है? आयरन 56 होता है तो सर 56 यू और 56 ग्राम। अभी बोला था एक 56 ग्राम का बांट लोगे, एक 56 ग्राम का बांट, छोटा सा 56 ग्राम का बांट लोगे। यार हाँ ना तो बोलो। प्योर लोहे का तो उसमें कितने एटम होंगे? सर 1 मोल होंगे। कितने होंगे? 1 मोल। अरे यार नहीं आया। हाँ। अरे नहीं आया। हाँ गया। आया कि नहीं आया? Yes. कोई घबराने वाली बात? नहीं। कोई शर्माने वाली बात? नहीं। क्या मोलर एटॉमिक वेट की फील आ गई है? Yes, क्या sir. एटॉमिक वेट की फील आ गई है? Yes, क्या मोलर एटॉमिक वेट की फील आ गई है? Yes, इसमें कोई sir. शक वाली बात नहीं है। है। लिख लो फटाक से सन्नाटो, लिख लो। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. कोई शर्माने वाली बात नहीं है। चलें, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? ध्यान से देखिए। अब आते हैं एटॉमिक मास। हो गया हमारा। क्या हो गया? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास और मोलर एटॉमिक मास में अंतर समझ में आ गया? Yes, sir. एटॉमिक मास और मोलर एटॉमिक मास में अंतर समझ में आ गया? Yes, sir. आया कि नहीं आया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम नहीं समझ पा रहे हो? अरे समझ पा रहे हो? Yes, अरे sir. सन्नाटा छा रहा है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. नहीं आया? आया क्या नहीं आया? अरे मेरे मुन्नू, अरे मेरे मुन्नू चुल्लू, अरे मुन्नू, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? आ गया। अच्छा हटा ले। यस सर। अच्छा सुनना, जो कुछ भी लिखा रहा हूँ आप रफ पे लिख सकते हो। कहाँ लिख सकते हो? लेकिन जो नोट्स में लिखाऊंगा वो भी एक पेज पे लिखाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आया? जो आपके एक्चुअल नोट्स में होने चाहिए वो एक शानदार पेज पे बनाएंगे। वो एक पेज याद रखना, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की फील आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. बस एक पेज, सारे क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन लग जाएंगे यार। कोई शक वाली बात नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. और अभी जेई के सवाल भी करेंगे कुछ। जेई के सवाल भी कुछ करेंगे। कोई शक वाली बात नहीं। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा मुन्नू, एक बात बताओ सर, मॉलिक्यूलर मास भी होता है, एक अणु भार। क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। सर एक मॉलिक्यूल का मास, क्या वो भी ए में आएगा? एक मॉलिक्यूल का मास। कितने मॉलिक्यूल का मास? एक अणु का भार। क्या अणु भार होता है? एक अणु का भार। क्या अणु भार होता है? और एक मोल अणु का भार, मोलर अणु भार। नहीं आया? आया कि नहीं आया? मोलर मॉलिक्यूलर मास। मोलर मॉलिक्यूलर मास। यार आना तो बोलो। यस सर। अच्छा, एक मॉलिक्यूल का वेट, एक मॉलिक्यूल का भार, आगे ना, एक मॉलिक्यूल का मास। कोई दिक्कत वाली बात? सर ओ सर एक बात बताइए सर, एक मॉलिक्यूल का मास, सर ये तो यू में आएगा। किस में आएगा? यू में। किस में आएगा? यूनिफाइड मास। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिफाइड मास। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिफाइड मास। कोई दिक्कत वाली बात? अरे जैसे हाइड्रोजन दो यू। कैसे? हाइड्रोजन कितना होगा? सर हाइड्रोजन कितना होगा? बोलिए ना सर। अरे हाइड्रोजन कितना होगा? मोलर भार, मोलर मास। क्या लिख रहा हूँ? मॉलिक्यूलर मास, सॉरी कौन सा? मॉलिक्यूलर मास किस में आता है बेटिया? मॉलिक्यूलर मास आता है यू में। किस में आता है? यू में। तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2u। कितना हो जाएगा ना? ऐसे ही ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16u। 16 32u। कितना हो जाएगा? 32u। हाँ कि ना? तो यू बाद में नहीं लिख रहा हूँ बार बार। हाँ कि ना? अच्छा सर नाइट्रोजन गैस का कितना हो जाएगा? 14 14 28। 14 14 28। अरे यार क्या हुआ बेटिया? सॉरी हाँ 28। सॉरी हाँ थैंक यू ब्रो। ये हाइड्रोजन 2u, ऑक्सीजन 32, नाइट्रोजन 28। कोई दिक्कत नहीं है? अरे यार
सर ओजोन 16 16 बत्तीस 16 यहाँ 48 48 यू, हाँ गिरा। अच्छा एक बात बताइए सन्नाटो, क्या मैं अगर CO लिख दूँ तो 16 बार 28 28 यू, हाँ गिरा। Yes, sir. 28 यू। सर मैं CO2 लिख दूँ तो 44, CO2 लिख दूँ तो 44। सर अमोनिया लिख दूँ तो 17, अमोनिया लिख दूँ तो 17। सर H2SO4 लिख दूँ, H2SO4 लिख दूँ तो 98, कितना हो जाएगा सर? एक बात बताइए सर सन्नाटे वाले सर, H2SO4 का 98 होता है, कितना होता है? 90। तो एक बात बताइए सर Na2SO4 का कितना हो जाएगा सर? ये 96, ये 96 और ये 23 दूना 46, हाँ तो 23 दूना कितना हो जाएगा? 46 प्लस 96, 6 6 12 यार, हाँ ना तो बोलो। और ये 100 मतलब ये आ जाएगा 6 6 12 और 14 142, कितना आ जाएगा? 142 यू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आया। अच्छा सर अगर मैं Na2SO4 लिख देता हूँ, Na2CO3 सर सोडियम कार्बोनेट, तो आप कहोगे सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा मुन्ना चुल्लू मुन्नू, सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा 46 प्लस कार्बोनेट का कितना होता है 60, कितना होता है? तो ये 106 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 106 यार, हाँ ना तो बोलो। Yes, अच्छा सर मैं अगर मान लो अगर बोल देता हूँ पोटेशियम फॉस्फेट, क्या बोल देता हूँ? पोटेशियम फॉस्फेट। तो सर पोटेशियम का होता है 40, 4 4 12 120, कितना? 120। 120 सर ये हो गया 120। और फॉस्फेट होता है 95, कितना होता है? 95। तो ये याद होना चाहिए 96 60 95, याद होने रटे होने। सल्फेट का कितना होता है? 96। कार्बोनेट का कितना होता है? 60। और फॉस्फेट का कितना होता है? 95, कितना होता है? 90। तो 5, हाँ कि ना? 9 2 11, 11 और 2 215, 200। सर एक बात बताइए सनाटे वाले सर, एक बात बता दीजिए आप सर, कैल्शियम नाइट्रेट आप लिख रहे हो, चलो सोडियम नाइट्रेट लिख दें, क्या? सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम का 23, हाँ गिरा, Yes, sir. और नाइट्रेट का 62, कितना हो जाएगा? ये 3 2 5 और 6 2 75। नहीं 3 2 5 6 2 8 85, कितना हो जाएगा? 85। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्या तुम्हें एक मॉलिक्यूल का मास निकालना आता है? Yes, एक sir. मॉलिक्यूल का मास निकालना आता है यार, हाँ ना तो बोलो। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छा लगा आपसे मिलकर। इंदर देखिए अब आप आते हैं मोलर मॉलिक्यूलर मास। किस पे आते हैं? मोलर मॉलिक्यूलर मास यार, हाँ ना तो बोलो। मॉलिक्यूलर मास या अच्छा, एक मोल मॉलिक्यूल का मास, एक मोल मॉलिक्यूल का मास, बोलो हाँ कि ना? Yes, एक मोल मॉलिक्यूल का मास। मास। सर ये किस में आएगा? ये आएगा ग्राम पर मोल में। किस में आएगा? ग्राम ग्राम पर पर मोल मोल में। कोई शक वाली बात नहीं है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा ये लल्लू टाइप प्रैक्टिस है, आपको पता होना चाहिए। ये चाहें तो आप लिखें, चाहें तो आप, और लिखेंगे क्यों नहीं, लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? अच्छा सर मैंने कहा CO2, एक मॉलिक्यूल CO2 का, एक मॉलिक्यूल CO2 का सर क्या 44 U होता है? कितना होता है? हाँ कि ना? पर सर एक मोल मॉलिक्यूल CO2 का, एक मोल मॉलिक्यूल CO2 का 44 ग्राम। क्या 44 एक का, और एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 U। 23, कोई दिक्कत, कोई शर्माने वाली बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ सन्नाटे मुन्नू चिल्लू मुन्नू इंदर बताओ, एक बात बताओ, अगर मैंने लिख दिया है 44, एक का है 44, हमने लिए हैं एक मोल, हाँ बकरी का इंटू नंबर ऑफ बकरी, नहीं आया? अच्छा 44 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यू का होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। यार हाँ ना तो बोलो, क्या यही बताया था अभी? ये कितने के बराबर होता है? 1 के। तो क्या 44 इंटू 1 इंटू ग्राम, क्या 44 ग्राम? Yes, नहीं आया? तो MU हटाओ ग्राम लगाओ, MU हटाओ ग्राम लगाओ, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा? एक से अनेक पहुँच जाएगा, एक से एक मोल पहुँच जाएगा। यार हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आ गया। आया कि नहीं आया? आ गया। कोई घबराने वाली बात नहीं है। कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अरे यार समझ में आ रहा कि नहीं? Yes, sir. तो सर अगर आप कभी भी ज़िंदगी में अगर आप यू हटाते हो, MU हटाओ ग्राम लगाओ, MU हटाओ ग्राम लगाओ, MU हटाओ ग्राम लगाओ, कहाँ पहुँच जाओगे? एक मोल के लिए पहुँच जाओगे, तो उसको मोलर कहने लगोगे। क्या कहने लगोगे? मोलर। इसमें कुछ शक वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए मुन्ना चिल्लू मुन्नू इंदर देखिए, क्या आप लिखोगे मोलर मास? क्या लिखोगे इनका? मोलर मास। ये मॉलिक्यूल के मोलर मास लिखे हैं, क्या इसको हम 2 ग्राम लिख सकते हैं? यस सर। 2 ग्राम, ये 2 U था, ये 2 ग्राम पर मोल, ये 2 ग्राम पर मोल। नहीं आया। एक मोल का 2 ग्राम, एक मोल में 2 ग्राम, एक मोल में 2 ग्राम, एक मोल में 2 ग्राम। यार हाँ तो बोलो। अच्छा ये 32 ग्राम, एक मोल में 32 ग्राम, एक मोल ऑक्सीजन लो तो उसमें 32 ग्राम, एक मोल ऑक्सीजन लो तो 32 ग्राम। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आ गया। आया कि नहीं आया? आ सर ये हो जाएगा 28 ग्राम,
ये कितना हो जाएगा 28 ग्राम पर मोल। ये हो जाएगा 48 ग्राम पर मोल। ये कितना हो जाएगा 28 ग्राम पर मोल। ये कितना हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। ये कितना 17 ग्राम पर मोल। ये कितना हो जाएगा 98 ग्राम पर मोल। यार हाँ ना तो बोलो, ये 142 ग्राम पर मोल। ये 106 ग्राम पर मोल। ये 215 ग्राम पर मोल। यार हाँ ना तो बोलो, ये 85 ग्राम पर मोल। इसमें कुछ शक वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है। क्या समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? क्या घबरा रहे हैं? क्या शर्मा रहे हैं? अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? यस सर। अरे आया, आया कि नहीं आया? Yes, sir, लिख आ लीजिए गया। फटाक से। अरे लिख लिया क्या? Yes. अरे लिख लिया? अरे हटा दें। अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है, अच्छा लगा कि नहीं लगा? यस सर। हाँ बहुत अच्छा लगा सर, आपकी भेड़िया जैसी शक्ल बहुत अच्छी लगती। चलिए इधर देखिए, एक बात बताओ मुन्ना चुल्लू मन्नू, एक बात बताओ, यदि हम आपसे कह दें, यदि हम आपसे कह दें सर, अगर हम आपसे कह दें सर 44 ग्राम CO2 1 मोल होता है, तो 88 ग्राम CO2 कितना होगा? 2 मोल। कितना होगा? 2 होगा, 2 मोल। कितना होगा? 2 मोल। सर 44 ग्राम 1 मोल होता है, तो 88 ग्राम 2 मोल नहीं होगा? अरे यार नहीं आया। अरे होगा कि नहीं होगा? अच्छा 132 ग्राम, फिर 132 ग्राम 3 मोल होगा कि नहीं होगा? नहीं आया। होगा। अच्छा मुन्ना चिल्लू मुन्नू, ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है, ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है। क्या देखा देखा लग रहा है? कुछ पता चला इसमें? एक फॉर्मूला बनने वाला है, एक फॉर्मूला। सर कोई भी भार दीजिए, कोई भी भार दीजिए। हम उसको उसके मोलर भार से भाग कर देंगे। नहीं आया? सर। अगर किसी वेट को उसके मोलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो मोल बन जाएगा। यस सर। बन जाएगा कि नहीं? यस सर। जैसे हमने कहा था, किसी नंबर को 1 मोल के नंबर से भाग कीजिए तो आपको मोल मिल जाएंगे, वैसे ही किसी के वेट को उसके 1 मोल के वेट से भाग कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? मोल। बहुत बढ़िया, शानदार। आपने कहा 132 दिया और 1 मोलर वेट CO2 का 44 होता है, तो ये आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3। यार हाँ ना तो बोलो। सर आपने 88 दिया, 44 से भाग कर दिया, 1 मोल से डिवाइड कर दिया। 1 मोल CO2 44 होती है सर, 1 से डिवाइड करना है। 1 से कितने थे? 1 से तो 1 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा? 2। यार हाँ ना तो बोलो। Yes, मतलब sir. जो पढ़ा बिल्कुल समझा, जो सही पढ़ा कि नहीं पढ़ा? Yes, अरे sir. यार हाँ ना तो बोलो। यस सर। इसका मतलब सर फॉर्मूला बन गया। सर फॉर्मूला बन गया। N/NA W/MW, W by डब्ल्यू। वेट बाय मोलर वेट और मोल बाय N/NA, N/। यार नहीं आया? अरे नहीं आया? आ गया। अरे आया कि नहीं आया? Yes, बहुत बढ़िया, शानदार, हमें तो मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा। इधर देखिए, आगे जाके आप पढ़ेंगे एक इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो होती है प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू NRT। यार हाँ ना तो बोलो, प्रेशर वॉल्यूम बराबर NRT। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर प्रेशर वॉल्यूम एक एनर्जी भी होती है, एक एनर्जी भी होती है। प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी क्या बोलते हैं इसको? प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। तो प्रेशर वॉल्यूम की यूनिट जूल में भी आती है। किसमें आती है? जूल में भी। यार हाँ ना तो बोलो। यस सर। नहीं आया? और ये लीटर और ये ATM, ये लीटर और ये ATM, लीटर ATM, यस सर। लीटर ATM एनर्जी की यूनिट है, लीटर ATM। एनर्जी। और जूल भी किसकी यूनिट है? एनर्जी की। अच्छा सर, अगर हम इसको ऐसे लिखें, N ईंधन ले लें, PV/RT हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। ये मोल है, ये क्या है? ये मोल है। ये क्या है? गैस कांस्टेंट। क्या है? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट। कोई शक वाली बात नहीं। नहीं आया? आ गया। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। सर ये टेम्परेचर है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट का मतलब केल्विन वाला, एब्सोल्यूट मतलब ये टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यार हाँ ना तो बोलो। यार ये प्रेशर है, ये क्या है? प्रेशर। क्या है? प्रेशर। और ये क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। ये क्या है? वॉल्यूम। कोई शक वाली बात नहीं है। तो N बराबर, और ये क्या रख, ये हमारा मोल, ये हमारा। मोल है। तो अगर आप 1 मोल गैस लेते हो तो उसका प्रेशर वॉल्यूम और गैस और टेम्परेचर ऐसे हम इक्वेशन ऑफ उसमें लगाएंगे KTG में। किसमें? KTG में। और केमिस्ट्री में कट गया, फिजिक्स में भी है। यार आना तो बोलो। Yes, sir. समझ में आ रहा कि नहीं? यस सर। लेकिन फिर भी बहुत जगह जरूरत इसकी पड़ती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक। ऐसे कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजीज आएंगे सोल्यूशन चैप्टर 12th क्लास, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा तो सर एक बात बताइए, अगर आप R की वैल्यू, R की जो ये गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट R की वैल्यू 2 होती है। कितनी होती है? 2। एक होती है 8.314 और एक 0.0821। नहीं आया? सर तो हम कौन सी रखेंगे? हम कौन सी रखेंगे? यार हाँ ना तो बोलो।
नहीं आया। हम कैसे रखेंगे, हमें तो समझ ही नहीं आ रही, हम तो इसमें सन्नाटे में चले जाएंगे, हाँ कि ना। तो एक बात बताइए, ये वाली जब रखेंगे, जब प्रेशर वॉल्यूम, जब एनर्जी की बातें हो रही हों, किसी इक्वेशन में एनर्जी की बातें हो रही हों, तो जूल प्रेशर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जूल 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 जूल, हाँ कि ना। अब इसको आर को देखो, क्या आर को तुम ऐसा लिख सकते हो, आर बराबर एन नीचे ले लो, तो पीवी बटे एन टी हो जाएगा कि नहीं, पीवी बटे एन टी हो जाएगा कि नहीं। सर ऊपर प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी मतलब जूल, नीचे मोल पर केल्विन, मोल और केल्विन, नीचे मोल और केल्विन, ऊपर जूल, जूल पर मोल पर केल्विन। यार हाँ ना तो बोलो, नहीं आया, तो जूल पर मोल पर केल्विन, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन अगर ऊपर लीटर एटीएम रखोगे, लीटर और प्रेशर की वॉल्यूम, प्रेशर मतलब एटीएम में, किसमें, एटीएम, तो आप लिखोगे लीटर एटीएम में। अगर कभी भी प्रेशर वॉल्यूम में खेल चल रहा है, नहीं आया, किस में खेल चल रहा है, प्रेशर में, अगर कभी भी प्रेशर वॉल्यूम में खेल चल रहा है, कहीं पर प्रेशर और वॉल्यूम दिया है, एनर्जी की बातें नहीं हो रही हैं, तो हम लगाएंगे लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। यार हाँ ना तो बोलो, पर मोल पर केल्विन। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, क्या सन्नाटा छाया, नहीं आया, चमका कि नहीं चमका, नहीं आया। आ गया। लाइक काइनेटिक एनर्जी, केमिकल काइनेटिक्स आएगी, क्या आएगी, उसमें एक आर्हेनियस इक्वेशन होती है, क्या होती है, आर्हेनियस इक्वेशन। उस इक्वेशन में एक्टिवेशन एनर्जी की बात होती है, किसकी बात होती है, तो क्योंकि वहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, तो वहाँ पे आर की वैल्यू कौन सी रखेंगे, 8.314, नहीं आया। और यहाँ पर क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम की बातें होंगी, तो यहाँ पे कौन से रखेंगे, 0.0821। यार हाँ ना तो बोलो, कुछ चमका, तो समझ में आ रहा है, नहीं आया, अरे यार नहीं आया, आया कि नहीं आया, क्या आगे बढ़ सकते हैं, क्या इजाज़त है। अच्छा अब ध्यान समझो, अगर हमने प्रेशर की वैल्यू रख दी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, नहीं आया। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर बोलेगा तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब 0 केल्विन, कितना, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, 0 केल्विन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 केल्विन नहीं, सॉरी, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन, कितना, आगे ना। और प्रेशर हो जाएगा 1 ATM, कितना हो जाएगा। आप अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर रख देते हो, तो प्रेशर भी आपने रख दिया, टेम्परेचर भी आपने रख दिया, और आर को तो पहले ही कांस्टेंट है, तो सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। तो सारी वैल्यू रखने के बाद क्या बचेगा, V, क्या बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो हमने कहा मोल बराबर ये सब गुणा भाग करके आएगा, ऊपर V और नीचे आ जाएगा आपका 22.7, कितना आ जाएगा, किस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोल दे, या कभी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर बोलेगा तब भी आप यही लोगे, क्या बोलोगे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नहीं आया, यस सर, नहीं आया, आ गया, आप सोचो वो होता 25 डिग्री सेल्सियस है, पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस सर, मतलब पड़ेगा फर्क, पर आप ऐसे लेगो, आप हमेशा ऐसे ही लोगे। नहीं आया, चमका कि नहीं चमका, Yes, sir. ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप ऐसे ही लोगे, ठीक। STP, तो हम कहेंगे वॉल्यूम STP पर दिया हो, वॉल्यूम STP पर दिया, STP पर दिया हो, तो 22.7 लीटर, कितना हो जाएगा, 22.7, लीटर, नहीं आया, तो बताओ 1 मोल बराबर VNTP बटे 22.7, नहीं आया। अच्छा, लेकिन अगर 2023 से पहले का डेटा आ जाए, किसका आ जाए, तो आप इसको 22.7 ना रख के 22.4 रखोगे, कितना रखोगे, 22.4, नहीं आया, क्योंकि लेटेस्ट डेटा 22.7 है, कितना है। अब अगर JEE और नीट में सवाल आएगा तो 22.7 के हिसाब से आएगा, Yes, लेकिन sir. 2023 से पहले का अगर कोई क्वेश्चन है तो आपने 22.4 से सॉल्व करना है। Yes, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, yes, sir. नहीं आया, नहीं। चमका कि नहीं चमका, नहीं आया। अब कल को आप कह रहे हैं कि यार आपने बताया 22.7, पर ये तो कट ही नहीं रहा है, ये तो कल को मान लो ऐसे आ गया कि 44.8 लीटर गैस में कितने मोल होंगे, हाँ कि ना, तो आप कहोगे तो कट ही नहीं रहा, हाँ कि ना। तो एक्चुअल में 2023 से पहले का होगा, कब का होगा, 2023 से पहले का होगा या 2023 का होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। उससे बाद वाला सवाल 2024-25 के सवाल जो होंगे, जो JEE के हों या नीट के हों, उसमें डेटा किसके हिसाब से आएगा, 22.7। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई शर्माने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। अब एक बात बताइए मुन्नू चुल्लू मुन्नू, इसको थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं, इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। यार हाँ तो बोलो, नहीं आया, इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। अच्छा सर, अगर 1 मोल होगा, 1 मोल की कोई गैस हो NTP पर या STP पर, तो 1 मोल के लिए यहाँ पे 1 रख दो, 22.7 इंटू 1, 22.7, तो वॉल्यूम कितना आएगा, 22.7 लीटर। यार हाँ ना तो बोलो, Yes, यदि sir. कोई भी गैस हो, कोई भी Gas. गैस हो, यार हाँ ना तो बोलो, Yes, sir. कोई भी गैस हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कितनी होगी, 22.7 लीटर।
चाहे वो हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ये हो, वो हो, हमें कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया। 1 मोल कोई भी गैस हो तो कितनी हो जाएगी? 22.7। 7 अरे यार नहीं आया, आ गया। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। शर्माने वाली बात नहीं है। क्या इतना सबको समझ में आ गया है? यस सर। 1 मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल कितना लीटर होता है? 22.7। 1 मोल गैस कितनी होती है? 22.7। कितनी होती है? 22.7। 1 मोल एटम कितने होते हैं? 6.22 इंटू 10⁻23। 1 मोल वेट किसी का क्या मोलर वेट कहलाता है? यस सर। हाँ कि ना? तो 1 मोल एटम या 1 मोल का नंबर, 1 मोल का वेट या 1 मोल का वॉल्यूम नहीं आया। हमें हमेशा 1 मोल से डिवाइड करना है कि नहीं करना Yes, है? sir. क्या हमें ये चीज़ समझ में आ गई है? Yes, कुछ भी दिया हो उसके 1 मोल से डिवाइड कर दो। यार हाँ ना तो बोलो। यस अरे हाँ ना तो बोलो। Yes. अरे नहीं आया। आ अरे आया नहीं आया। आ गया। नंबर दिया है तो 1 मोल के नंबर से नहीं आया। आ गया। वेट दिया है तो 1 मोल के वेट से डिवाइड करेंगे नहीं आया। Yes. और एक वॉल्यूम दिया है तो 1 मोल के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.7। 22.7। 1 मोल का नंबर कितना होता है? 2.6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल के नंबर से डिवाइड करोगे अगर नंबर दिया है। 1 मोल के वेट से डिवाइड करोगे अगर वेट दिया है नहीं आया। और 1 मोल के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे अगर वॉल्यूम दिया है। कोई दिक्कत वाली बात? नहीं। कोई घबराने वाली बात? नहीं। कोई शर्माने वाली बात? नहीं है। अच्छा अच्छा मुन्नू चुल्लू मुन्नू समझ लो, लिख लो, लिख लिया? कुछ समझ में आ रहा है? यस नहीं सर। आ रहा है। अच्छा मुन्नू हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हटा दें? अब मैं कह रहा हूँ जो आपको बनाना है वो यहाँ से बनाना है नहीं आया। अगर आपको यहाँ तक के आ गया है फील तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप रफ वर्क में कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? रफ वर्क में, ठीक है? नहीं आया? आ गया। अच्छा मुन्नू चिल्लू मुन्नू, अब ये स्लाइड आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। और हाँ मैं तो भैया पूरा डिटेल में बनाऊंगा, समझ में आ रहा कि नहीं? तो आपको अगर चाहिए, आपको लग रहा है छोटा छोटा लिख रहा है मास्टर, हमारा भेड़िया मास्टर छोटा छोटा लिख रहा है, तो एक काम करिए आप पूरा समझ लीजिए, फिर उसके बाद 720 या 180 पिक्सल पे डालिए थोड़ी देर के लिए, और वहाँ से थोड़ा क्लियर आ जाए फ़ोटो ले लीजिए, फिर वापस से 320 पे लगा दीजिए, 360 पे। समझ में आ रहा कि नहीं? बहुत बढ़िया, अच्छा लगेगा आपको। ध्यान से देखिए सर, भेड़िया मास्टर इधर देखिए। सर आपने हमें ये बताया कि जब कभी नंबर आ जाए तो उसको एवोगैड्रो नंबर से भाग करिए। जी सर कभी वेट आ जाए तो उसको मोलर वेट से भाग करिए। नहीं आया? यस सर अरे सर कभी अगर वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे बोल दे तो उसको 22.4 से भाग करिए। 22. 4। और अगर 2023 का डेटा है तो 22.7 से भाग करिए। नहीं आया? अभी फिलहाल के लिए हम 22.4 लेके चल रहे हैं। कितना लेके चल रहे हैं? 22.4। नहीं आया? समझाने के लिए बस। कितना समझाने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं आया? अब फिर आप एक काम करिए, स्टैंडर्ड डेटा लीजिए बढ़िया वाला, हाँ कि ना? 22.7। यार आना तो बोलो। अच्छा सर अगर आपको मोल निकालने हैं, सर आपको मोल निकालने हैं, क्या निकालने हैं? तो किसी भी नंबर को एक मोल के नंबर से भाग कर दीजिए। नहीं आया? सर आपको मोल निकालने हैं और वेट दिया है तो एक मोल के भार से, एक मोल के वेट से भाग कर दीजिए, मतलब मोलर वेट से। किससे? मोलर वेट से। मोलर वेट से भाग कर दीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है। सर आपको वॉल्यूम दिया है आपको, वॉल्यूम। तो सर एक मोल के वॉल्यूम से भाग कर दीजिए। एक मोल के वॉल्यूम से क्या कर दीजिए? भाग के। एक मोल का वॉल्यूम मतलब मोलर वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? मोलर इसको क्या बोलते वॉल्यूम। हैं? मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम। यार हाँ ना तो बोल लो। अरे यार हाँ ना तो बोल लो। Yes, समझ में sir. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. सर अब तो मुझको बहुत अच्छा लगने लगा है, अब तो मुझको बहुत अच्छा लगने लगा है। सर नंबर दिया होगा तो एक मोल के नंबर से भाग करेंगे। सर वेट दिया होगा एक मोल के वेट से भाग करेंगे। हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे करेंगे। अच्छा सर एक वॉल्यूम दिया होगा, अगर वॉल्यूम दिया होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे तो किससे भाग कर देंगे? अरे समझ में आ रहा है कि सन्नाटा छा रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात? नहीं। कोई घबराने वाली बात? नहीं। शर्माने वाली बात नहीं है। अब सुनना, तुम्हारे साथ कैसा गेम खेला जाएगा। सुनना, आपको वेट देंगे, नंबर पूछेंगे, तो जब वेट दें, अरे नीचे वाले सब आपको पता है कि नहीं पता? जी सर। नीचे वाले सब पता होते हैं जी ना, सर। ऊपर वाले ही तो नहीं पता होंगे। ऊपर वाले पता, नहीं। ऊपर वाले अननोन हो सकते हैं लेकिन नीचे वाले तो सब नोन है। क्या ये हमें पता है कितना होता है? ये होता है
क्या एक मोल के नंबर को हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। नंबर। क्या सर ये Na होता है? क्या ये 6.022 इंटू 10⁻23 होता है? यस सर। नहीं आया। क्या मोलर वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे हम कितना लेते हैं? 22.7 लीटर लेते हैं। कितना लेते हैं? 22। नहीं आया। यस सर। अरे लेते हैं कि नहीं लेते हैं? यस सर। अच्छा। मोलर वेट किसका लिया गया है? किसका लिया गया है? वो अलग अलग गैसेस हो सकती हैं, Yes, तो sir. सबका मोलर वेट अलग अलग हो सकता है। Yes, वो यूनिट फिक्स नहीं है, बट वो आपको जैसे ही बोलेगा CO2 HO या H2 या N2 या कुछ भी बोलेगा आपको समझ में आ जाएगा। यस मतलब वो भी गिवन है एक टाइप से, वो भी एक टाइप से, गिवन है। तो ये भी गिवन, ये भी गिवन, ये भी गिवन। मतलब नीचे का डेटा गिवन है, नीचे का Yes, डेटा sir. गिवन है, नीचे का डेटा दिया है, नीचे का डेटा दिया, दिया। ऊपर का नहीं दिया, ऊपर ही का पूछते हैं हमसे, हाँ कि नहीं? यस सर। तो भैया मुन्ना चुल्लू मुन्नू, अगर आपको वेट दे के नंबर पूछें ये छुपा लो, इनको बराबर कर दो, नहीं आया। ये दिया है, ये पूछा है, दोनों को छुपा लो, बराबर कर दो, नहीं आया। अगर आपको ये दिया है, ये पूछा है, इसको छुपा लो। ये दिया है, ये पूछा है, इन दोनों को छुपा लो। नंबर दिया है, मोल पूछा है, इन दोनों को छुपा लो, नहीं आया। अगर आपको वेट दिया है और मोल पूछा है, इन दोनों को छुपा लो। अगर आपको वॉल्यूम दिया है, ये पूछा है, इन दोनों को छुपा लो। अगर वो ये दिया है और ये पूछा है, तो इसको छुपा लो, नहीं आया। चमका कि नहीं चमका? कोई दिक्कत वाली बात? गेम खत्म, हाँ कि ना? गेम मैं ये नहीं बता रहा ट्री वरी ये सब कुछ नहीं, मुझे इतना पता है, बस मुझे इतना ही आता है, मुझे ऐसे हिसाब से पढ़ाना आता है। समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं आया। मैं इतना अच्छा मास्टर नहीं हूँ, समझ में आ रहा कि नहीं? पर मुझे ऐसा अच्छा लगता है, मुझे ये आसान पड़ता है, नहीं आया। Yes, बाकी और भी टीचर हैं, और भी टीचर हैं जो शानदार तरीके से मोल पढ़ाते हैं। यार हाँ ना तो बोलो, Yes, मज़ा आता है। उनका भी मोल पढ़ लो तो मज़ा आ जाता है कि यार किस लेवल से पढ़ाया है मास्टर ने। समझ में आ रहा कि नहीं? Yes, नहीं आया। पर ये मेरा वाला भी थोड़ा अच्छा लगता है उन लोगों को, ठीक? समझ में आ रहा कि नहीं? चमका कि नहीं चमका? यस। N बाई NA, N बाई एन वेट बाई वॉल्यूम बाई 22.7। क्या 3 फॉर्मूले बन गए? Yes, sir. क्या तुम्हारे सामने बनाए? यस क्या सर। तुम शर्मा रहे हो? नहीं। क्या घबरा रहे हो? नहीं। समझ रहे हो? यस सर। समझ रहे हो? Yes. अच्छा, तुम समझ रहे हो? अच्छा, एक ध्यान समझो, ध्यान समझें, घबराए नहीं, शर्माए नहीं बिल्कुल, ठीक? ध्यान समझें। सर अगर एक बात बताइए, अगर मैंने आपसे कह दिया, सुनना, अगर मैंने आपसे कह दिया हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन 2 ग्राम, 1 ग्राम, 4 ग्राम। नाइट्रोजन 14 ग्राम, 7 ग्राम, 28 ग्राम। नहीं आया? बोलो, समझ में आ गया? यस सर। ऑक्सीजन गैस, कौन सी गैस? ऑक्सीजन। सर 16 ग्राम, 1.6 ग्राम और 3.2 ग्राम। नहीं आया? सर एक बात बताइए, अगर आपसे मैं कह रहा हूँ H2SO4 कितना? H2SO4। सर 98 ग्राम, 9.8 ग्राम, 1.96 ग्राम, हाँ कि ना? 1.96 ग्राम। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं दिख रहा है? हाँ नहीं रहा? मेरा फोटो नहीं आ रहा हुआ, समझ नहीं आ रहा है? अरे अभी समझ में आएगा बेटा, सर सबर चाटो थोड़ा सा, जैसे बकरी नमक चाटती है, बकरी को नमक चाटते देखा है? वैसे चाटो, ठीक? नमक नहीं, सॉरी, सबर नमक मत चाटना, ठीक? इधर देखो बिटिया, समझ में आ रहा है? Yes. सन्नाटे नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? लाइट चली गई है, गर्मी बहुत है, ठीक? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमें गर्मी सर्दी से कोई लेना देना नहीं है। यार हाँ ना तो बोलो, यार हाँ ना तो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, हम लोग पसीने में डूबे हुए हैं कि नहीं? पर लाइट चली गई तो क्या कर सकते हैं? अभी AC का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। इधर देखिए, ये समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा, H3PO4 क्या? H3PO4 अगर मैंने आपसे बोल दिया 98 ग्राम, 9.8 ग्राम, यार हाँ तो बोलो। Yes. मैंने आपसे बोल दिया HCl, क्या बोल दिया? HCl गैस 36.5 ग्राम, 3.65 ग्राम, 0.365 ग्राम, यार आना तो बोलो। यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं है? है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? सर ये क्या लिख रहे हैं आप? कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है सर, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है। अभी जब बताऊंगा ना तो सन्नाटा छा जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर देखिए, अच्छा बहुत बढ़िया, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा और बताइए सर। कैल्शियम कार्बोनेट, क्या? कैल्शियम कार्बोनेट सर 100 ग्राम, कितना? 100 ग्राम, सर 10 ग्राम, सर 1 ग्राम। नहीं आया? सर 100 ग्राम, 10 ग्राम, 1 ग्राम, यार आना तो बोलो। सर हमसे पूछा है मोल निकालिए सबके, क्या निकालिए? सबके वेट दिए हैं और सबके मोल निकलवाए हैं, यार हाँ ना तो बोलो। क्या सबके मोलर भार से भाग कर देंगे? सर 2/2, क्या 1 मोल? यस। 2/2, 1/2 सर 0.5 मोल, हाँ कि ना? यस सर सर। 4/2, 2 मोल, 4/2 2 मोल। सर ये होता है 14 14 28, कितना होता है? 28, तो सर 1 मोल,
14 आधा मोल मतलब 0.5 मोल, हाँ कि ना, उसका आधा 0.25 मोल, हाँ कि ना, बोलो समझ में आ गया? अरे चमका कि नहीं चमका? Yes, sir. अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया, अब आया समझ? अच्छा ये देखो, ऑक्सीजन 16 क्या 1 मोल, नहीं आधा मोल, 32 होती है, कितनी होती है? 32 होती है 1 मोल, तो 16 हो जाएगी आधा मोल, कितना मोल मतलब 0.5, अच्छा मतलब ये हो गई 0.5, अच्छा 0.5 1.6 होता तो क्या 0.05 मोल, 0. नहीं आया 0.05, सर 3.2 32 होती है 2 मोल, पॉइंट लग गया तो 0.2 मोल, हाँ कि ना, कोई दिक्कत वाली बात? नहीं। क्या हम फटाफट कर पाएंगे? क्या घबराएंगे तो नहीं? नहीं। क्या शर्माएंगे तो नहीं? नहीं। अच्छा इधर देखो 98 क्या सर 1 मोल, हाँ 9.8 क्या 0.1 मोल, हाँ कि ना, 196 क्या 2 मोल होता है, कितना होता? 2 मोल 196 कितना होता? 2 मोल 2 मोल, पर 2.2 डॉट लगा है तो 2.2 यहाँ भी लगा दें, 0.2 मोल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा सर 98 सर 1 मोल, कितना मोल? 1 मोल, सर ये 9.8 है तो 0.1 मोल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ये 1 होता पर पॉइंट लगाया तो पॉइंट लगा दिया एक डिजिट के बाद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ये 36.5 है तो 36.5 1 मोल होता है, कितना होता है? 1 मोल सर यहाँ पॉइंट एक खिसकाए हो तो एक यहाँ खिसका दो, एक यहाँ खिसका दो, नहीं आया। सर यहाँ से 2 खिसकाए हो तो 2 खिसका दो, नहीं आया। यस सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर 100 ग्राम 1 मोल होता है, 1 मोल होता है, 1 जीरो कम करा है मतलब 1 दशमलव अंदर खिसकाया है तो 1 दशमलव खिसका दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर 2 दशमलव खिसका दिए हैं तो 0.01 मोल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हम फटाफट कर पा रहे हैं? फटाफट Yes, फटाफट sir, फटाफट yes, sir. नहीं आया, अरे यार, आ गया अरे नहीं आया, आ गया आया कि नहीं आया? आ गया। सन्नाटा छाया, क्या छाया? क्या आपका सन्नाटा छा चुका है? क्या आपको समझ में आ चुका है? अच्छा ये तो हमने बहुत अच्छे से सवाल कर लिए, थोड़े बहुत सवाल अच्छे लगते हैं हमको, ध्यान समझें। अच्छा लगा? अरे अच्छा लगा कि नहीं? Yes, sir. अच्छा एक बात बताइए सन्नाटे मुन्ने चिल्लू मुन्नू, इधर देखिए। अच्छा अगर हम आपसे कह रहे हैं सर नाइट्रोजन गैस है, कौन सी गैस है? नाइट्रो तो हमने कहा 22.7 लीटर, 22.7 लीटर, 22.7 लीटर हो गया यार, हाँ ना तो बोलो। फिर मैंने कहा अच्छा बताइए 2.27 लीटर, 2 पॉइंट, अच्छा फिर दूसरा मैंने क्वेश्चन दिया ऑक्सीजन गैस, कौन सी गैस? ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस, यार हाँ ना तो बोलो। अच्छा 11.35 लीटर, 11 पॉइंट या 1.135 लीटर, 1.135 लीटर। अच्छा फिर मैंने आपको दिया क्वेश्चन CO2 गैस, कौन सी गैस? CO2 गैस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं? Yes, sir. अच्छा तो ये आप ले लो, ठीक है, आप ले लो 0.01135 लीटर, कितने ले लो? 0.01135 लीटर। अच्छा चलो ये 4-5 सवाल कर लेते हैं, ध्यान समझो। सर 22.7 क्या 1 मोल होती है? कोई भी गैस हो 22.7 हो, कितनी होगी? सर 1 डेसिमल अंदर शिफ्ट किया है तो 1 दशमलव शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर इतना अगर इतना है तो ये आधा होगा कि नहीं होगा, मतलब ये 0.5 है कि नहीं? 0.5 मोल, कितने? सर 1 दशमलव अंदर शिफ्ट किया है तो 0.05 मोल हो जाएगा, 0.05। अच्छा इसमें देखो यहाँ से 1 2 3 बार खिसकाया है तो 0.005, 0.005। यार हाँ ना तो कुछ बोलो, क्या समझ में आ रहा है? क्या सन्नाटा छा रहा है? आप सोचो कितने सारे सवाल आपके सामने कर दिए कि नहीं कर दिए? कोई दिक्कत वाली बात, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। सर कुछ और खेलिए, सर कुछ और खेलिए, मज़ा आएगा, ध्यान समझिए, ध्यान से समझिए सन्नाटो। इधर देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर देखिए, आपने कहा सन्नाटो, आपने कहा सुनना, ध्यान समझे, आपसे कहा कि आपके पास CO2 है, कितनी है? CO2 है 4.4 ग्राम, कितनी है? 4.4 ग्राम। यार हाँ तो बोलो, आपके पास CO2 कितनी है? 4.4 ग्राम। अच्छा आपके पास ऑक्सीजन गैस है 1.6 ग्राम, कितनी है? 1.6 ग्राम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर आपसे बोला नाइट्रोजन गैस, कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। सर आपके पास नाइट्रोजन गैस है 0.28 ग्राम, कितनी है? 0.28 ग्राम। और हमसे पूछ रहे हैं इनका वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे इसका वॉल्यूम बताइए और इसका वेट बताइए। क्या बताइए? वेट बताइए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। सर ये बताइए ये 0.1 मोल है, कितना है? 0.1। 0.1 सर 0.1 है। अच्छा एक बात बताइए सन्नाटे,
एक और चीज़ लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा। इधर देखो, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा बहुकाली बनाते हैं, हाँ कि ना। अगर आपको कभी नंबर निकालने पड़ जाए तो क्या मोल इंटू एन कर देना, हाँ। यस सर। कितने मोल हैं और एक मोल में कितना है, तो टोटल आ जाएगा। यस सर। वेट निकालना पड़े, कितने मोल हैं और एक वेट का एक मोल का कितना है, नहीं आया। यस सर। कितना वॉल्यूम है, कितना मोल है और एक मोल का कितना है, नहीं आया। यस सर। चमका कि नहीं चमका, यस सर। बोलो समझ में आ रहा है, यस क्या सन्नाटा छा रहा है। तो मैंने कहा कितने मोल हैं और एक मोल का वॉल्यूम 22.7 है, तो आंसर आ गया, नहीं आया 2.27। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या शर्मा रहे हैं, क्या घबरा रहे हैं। नहीं। अच्छा, ऑक्सीजन 1.6 ग्राम है, 16 ग्राम होती तो आधा होता, 16 ग्राम होती तो एक पॉइंट इधर खिसकाया है, मतलब क्या ये 0.05 है, ये 0.05 है और उसका वॉल्यूम पूछा गया है, तो 0.05 इंटू 22.7। यार हाँ ना तो बोलो, यार हाँ ना तो बोलो, नहीं आया। तो ये 5 सते 35, 5 सते 5 दूनी 10, 3 13, 5 दूनी 10 3 13 और 5 दूनी 10 11। यार हाँ ना तो बोलो, चमका कि नहीं चमका। अब दो इधर दो इधर, क्या ये 0.1135 हो जाएगा, जी 0.1135 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। नहीं है। 28 होता, 28 होता तो एक मोल होता, 2 दशमलव इधर खिसकाया है, मतलब 0.01 आया है, नहीं आया। अब इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 22.7। सर इसमें कितने हैं, एक, इसमें कितने हैं 2, तो टोटल हो जाएंगे 3। तो 22.7 क्या 3 दशमलव इधर लाओगे तो 3 दशमलव इधर ले आए, 3 दशमलव। सर ये भी लीटर में आएगा, ये भी लीटर में आएगा, ये भी लीटर में आएगा, नहीं आया। अब कल को वो कहे नहीं सर ml में चेंज करिए, तो 1000 से गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा 1.135 ml। यार हाँ ना तो बोलो, यस सर। 1000 से गुणा कर दो, जी। 227 ml। यार हाँ ना तो बोलो, जी। ये कितना हो जाएगा 2270 ml। बोलो समझ में आ रहा है, कोई घबराने वाली बात, कोई शर्माने वाली बात, कोई अरे यार कुछ समझ में आया, अरे कुछ सन्नाटा छाया। अब देखो ध्यान से, इसी का क्या वीडियो आ रही है, जी। क्या मैं फ्रेम से बाहर हूँ, पर ये तो है फ्रेम में। अच्छा चलिए इसका वेट निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए, सॉरी इसका क्या निकाल दीजिए, नंबर, क्या निकाल दीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्या निकाल दीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या ना, अरे हाँ ना तो बोलो, जी। नहीं आया। अभी वेट दिया है तो वेट तो निकाल नहीं सकते, तो वेट से या तो वॉल्यूम निकालेंगे या वेट से नंबर। सर वेट दिया है तो या तो वॉल्यूम निकालो या नंबर, जी। हाँ कि ना। यस सर। वेट से क्या निकालोगे, या तो वॉल्यूम या तो नंबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखिए CO2, सर ये कितना आया था 0.01। सर मोल को उस एक कितने मोल हैं और एक मोल का कितना है, नहीं आया। तो इतने मोल हैं और एक मोल का है 0.22 इंटू 10⁻23। यार हाँ ना तो बोलो, जी। नहीं आया। तो ये 6.022 इंटू 10⁻22 हो जाएगा। एक दशमलव इधर बढ़ाओगे तो एक पावर घट जाएगी, जी। एक पावर यस घट सर। जाएगी, नहीं आया। आ गया। क्या ये सब पढ़ाया है, अगर जी। ये पावर शिफ्टिंग नहीं आ रही है, बेसिक मैथ्स वाली लेक्चर में जाएं, सीरीज में जाएं, वहाँ समझ में आ जाएगा। नहीं आया। एक है डेसिमल्स में पावर शिफ्टिंग बताया है, क्या बताया है कि पावर पावर इधर डेसिमल इधर उधर शिफ्ट करते हैं तो पावर कैसे घटती बढ़ती है, समझ में आ रहा है कि नहीं। Yes. प्लीज़ चेक इट आउट प्लीज़, हाँ क्या जी। आए वापस। सर ये कितना है 0.05, कितना है सर, ये है 0.05, कितना है। और एक ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, कितना हो जाएगा इंटू 10⁻23। यार हाँ ना तो बोलो, यस सर। नहीं आया। अब इसको 2 बार खिसका लें, 2 बार 2 पावर कम कर लें तो 10⁻21 हो जाएगा, यस सर। और 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30। 30, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11 और 5 छक्का 30, नहीं आया। यस सर। कोई दिक्कत वाली बात। नहीं। सर नाइट्रोजन 0.28 है, मतलब 0.01 है, कितनी है, तो हमने कहा 0.01 है, तो 0.01 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। सर कितने मोल हैं और एक मोल का कितना है, सर कितने मोल हैं एक मोल का कितना है, सर कितने मोल हैं एक मोल का कितना नंबर है, नहीं आया। सर कितने मोल हैं एक मोल का कितना वॉल्यूम है, सर कितने मोल हैं एक मोल का कितना वॉल्यूम है, सर ये कितने मोल हैं एक मोल का कितना वॉल्यूम है। इसमें कुछ वाली बात नहीं है, नहीं। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आ आया। गया। अरे आया कि नहीं आया। जी। अब ऐसे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, फिर उसके बाद नीड हो जाएगी सवाल आप खुद करने हैं। अरे यार Yes, हाँ ना तो sir. बोलो, Yes. करेंगे कि नहीं करेंगे, Yes, sir. बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। इधर देखें, 2 बार इधर खिसकाएंगे 2 पावर कम हो जाएगी, 2 इधर खिसकाएंगे तो नहीं आया, चमका कि नहीं चमका। तो 2 पावर इधर खिसकाएंगे, 2 पावर 2.2 इधर खिसकाएंगे तो 2 पावर जब राइट में ले जाते हैं तो पावर घटती है, डेसिमल लेफ्ट में लाते हैं तो पावर बढ़ती है, नहीं आया। जी। 2 बार उधर ले जाएंगे, 2 बार उधर ले जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻21 हो जाएगा। इसमें कुछ शक वाली बात नहीं है, क्या समझ में आ रहा है, जी। नहीं आया। इस स्लाइड को देखिए, इस स्लाइड को
देखिए और देखिए और गौर से देखिए। देखिए आपके कितने सवाल हो गए हैं, आपको फील आ गई। आ गई? यस सर। जब मोल निकालना होगा तो मोल के नंबर से डिवाइड कर देंगे। नहीं आया? एक मोल के नंबर से डिवाइड करेंगे, एक Yes, मोल sir. के वेट से डिवाइड करेंगे, एक मोल के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे जब मोल निकालना होगा। नहीं आया? आ गया। और अगर नंबर निकालना होगा तो कितने मोल हैं और एक मोल का कितना है। जब वेट निकालना होगा तो कितने मोल हैं, एक वेट का कितना है, जी। एक मोल वेट का कितना है। जब वॉल्यूम निकालना होगा तो कितने मोल हैं इनटू। नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? जी। तो जब मोल निकालने होंगे तो एक मोल के वेट, एक मोल का नंबर, एक मोल का वॉल्यूम से भाग कर देंगे। नहीं आया? जी। जब वापस से नंबर, वेट और वॉल्यूम निकालना होगा तो कितने मोल हैं इनटू नंबर ऑफ मोल, मतलब इनटू नंबर ऑफ एटम्स इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक मोल का वेट और एक मोल का वॉल्यूम। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो हमने कहा जब आपको नंबर दिए जाएं एक मोल के नंबर से भाग करिए, जब आपको वेट दिया जाए एक मोल के वेट से भाग करिए, जब आपको वॉल्यूम दिया जाए एक मोल के वॉल्यूम से भाग करिए। करिएगा कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, जब वापस से आपको नंबर निकलवाए जाएं तो कितने मोल हैं और एक मोल का कितना है, कितने मोल हैं एक मोल का कितना है, कितने मोल हैं और एक मोल का कितना है। यार हाँ ना तो बोलो। Yes, क्या sir. फील आ गई? क्या Yes, फील आ गई? sir. क्या मजा आ गया? Yes, चलो लिख लो sir. फटाक से सेशन। थोड़ा सा फ्रेम से बाहर। चलिए कोई नहीं, वो फ्रेम छोटा पड़ रहा है। क्या तक कहानी समझ में आ गई है? Yes. क्या शर्मा रहे हैं, घबरा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं आया? आ गया। हमें मोल की धज्जियाँ उड़ानी है आज। क्या उड़ानी है? मोल की धज्जियाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। शानदार लेक्चर ऑन द यूट्यूब। हाँ कि ना? वैसे बहुत सारे लेक्चर पढ़े भी हैं पहले से और बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर पढ़े हैं, पर आप ट्राई करें, इसको भी ट्राई करें, सबको ट्राई कर रहे हैं, हमको भी ट्राई करें। यार हाँ ना तो बोलो। क्या अच्छा लगा Yes, तुम्हें? sir. Yes. अच्छा लगा कि नहीं? बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया। अच्छा हो, अब क्या करें सर, अब क्या करें? चलिए बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? नहीं। यदि इंसान आए ना हमरे बिहार में। अरे मारकर कहाँ रख दिए? ओह भूल गए हम, भूलक्कड़ हो गए हैं, भूला। ये समझ में आ गया कि नहीं? आया कि नहीं आया? जी। कोई दिक्कत वाली बात? नहीं है। अब जो आपको समझाने जा रहे हैं, अब जो आपको समझाने जा रहे हैं वो आपके लिए वो समझ लिए हर साल, हर दूसरे तीसरे साल वो एक सवाल टपक जाता है, टपक जाता है। नहीं आया? जी। और ऐसा होता ही नहीं है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से सवाल आए और इस टॉपिक से ना आए। ऐसा हुआ आज तक नहीं है। नहीं आया? हर दूसरे तीसरे साल में एक सवाल यहाँ से टपक जाता ही जाता है। नहीं आया? जैसे नीट 2025 में भी सवाल यहीं से आया, बेसिक कॉन्सेप्ट से आया। तो कहाँ से आया? यहीं से आया। यार हाँ तो बोलो। और अगर ये मास्टर कर लिया तो 4 नंबर पक्के, 4 नंबर पक्के। अच्छा मुन्ना चुल्लू मुन्नू, इस प्राणी को देखिए, इस प्राणी को क्या हम n बराबर n नहीं लिख सकते? n बराबर क्या लिख सकते हैं? n बराबर n इंटू n नहीं लिख सकते? नहीं आया? तो जब किसी का नंबर निकालना हो, क्या निकालना हो, तो उसके मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, मोल इंटू कितने मोल हैं और एक मोल का कितना है। नहीं आया? नंबर निकालना हो तो क्या करोगे? कितने मोल हैं और एक मोल का कितना है। नहीं आया? चलें, क्या ये मॉलिक्यूल हो जाएंगे? क्या ये हम कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आपके क्या हो जाएंगे? क्या मॉलिक्यूल हो जाएंगे? यस सर। हो जाएंगे कि नहीं हो Yes, जाएंगे? sir, कोई हो दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप n इंटू एन करेंगे तो आपको मॉलिक्यूल नहीं मिल जाएंगे? यस सर। मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ सन्नाटे मैंने चुल्लू मैंने, इंदर देखो, इंदर देखो, घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं, बिल्कुल इंदर देखो। अगर मैं आपसे कहूँ H2SO4 के आपके पास 5 मॉलिक्यूल हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं? 5 मॉलिक्यूल हैं। नहीं आया? अगर H2SO4 के पास H2SO4 के आपके पास कितने मॉलिक्यूल हैं? 5 मॉलिक्यूल हैं। तो सर हाइड्रोजन के एटम कितने हैं उसमें? सर सब में 2-2 हैं, सब में 2-2 तो 5 मॉलिक्यूल हैं और सब में 2-2 हैं। नहीं आया? अगर 5 लड़कियां हैं तो आंखें कितनी हैं? 10।
5 लड़कियां, हर लड़की में 2 आंखें हैं। नहीं आया? Yes, चमका कि नहीं चमका? टोटल आंखें 5 लड़कियां इंटू 2 आंखें। yes, नहीं आया? अच्छा सर सल्फर के एटम कितने हो जाएंगे? सल्फर के एटम हो जाएंगे सर 5 लड़कियां हैं और सब में एक एक ही तो उनकी नाक है। yes, sir. हाँ कि ना? तो हमने कहा सर 5 लड़कियों में एक एक नाक, तो 5 नाक, 5 मॉलिक्यूल में 5 सल्फर, हर एक मॉलिक्यूल में 1 सल्फर। कोई दिक्कत वाली बात? नहीं है. अबे इतना तो समझ में आ रहा है? क्या लल्लू टाइप समझा रहा हूँ मैं? अच्छा नहीं लग रहा है तुमको? अच्छा इधर देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे? सर 5 लड़कियां हैं, हाथ पैर 4 हैं, तो टोटल लड़कियों में हाथ पैर मिला के कितने हो गए? 5 इंटू 4 कितने हो गए? 20. नहीं आया? हर एक मॉलिक्यूल में 4 हैं, दूसरे मॉलिक्यूल में 8, तीसरे में मतलब एक मॉलिक्यूल में 4, दूसरे में 2 में 8, 3 में 12, 4 में 16, 5 में 20। कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा सर जब आप इसको गुणा करते हैं इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। तो जब आपको एटम निकालना हो, जब आपको एटम निकालना हो तो पहले मॉलिक्यूल निकाल लो। क्या निकाल लो? और मॉलिक्यूल आ गया, उसके एटम से मल्टीप्लाई कर दो, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, एटम मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? कोई दिक्कत वाली बात? कोई घबराने वाली बात? कोई शर्माने वाली बात? नहीं। अरे यार, अरे नहीं आया? आ गया. अच्छा इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी क्या होती है सर? नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। यार हाँ ना तो बोलो। नहीं आया? Yes. अरे आया कि नहीं आया? आ गया. जैसे बताओ, अगर हम कहें एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा लगेगा आपको, ध्यान से H3PO4, H3PO4 में एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी बतानी है आपने। क्या बतानी है? किसकी? हाइड्रोजन की कितनी है? 3। फॉस्फोरस की कितनी है? 1। ऑक्सीजन की कितनी है? 4। टोटल कितनी है? टोटल एटॉमिसिटी, टोटल एटॉमिसिटी कितनी है सर? टोटल एटम कितने हैं? 4 है, 5 3 8। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? टोटल कितनी है? 8। यार हाँ ना तो बोलो। Yes. नहीं आया? आ गया. चमका? मज़ा आया? Yes, sir. फील आया? Yes, sir. अच्छा इससे हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई, हमें पहले निकालनी है लड़कियाँ, मतलब मॉलिक्यूल। क्या निकालना है? Molecule. फिर आंखें पूछी जाएं, नाक पूछी जाए, हाथ पैर पूछे जाएं, जो भी पूछा जाए उससे गुणा कर दें। Yes. नहीं आया? आ गया. आपको एटम मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? Atom. अगर आपसे हाइड्रोजन एटम पूछे जा रहे हैं, H2SO4 में हाइड्रोजन एटम पूछे जा रहे हैं, तो पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाल लो। क्या निकाल लो? तो एक बार आपके मॉलिक्यूल आ जाएंगे, एक बार आपके, तो फिर अगर आपसे हाइड्रोजन पूछा जा रहा है तो 2 से गुणा, सल्फर पूछा जा रहा है तो 1 से गुणा, ऑक्सीजन पूछा जा रहा है तो 4 से गुणा। कोई दिक्कत वाली बात? कोई घबराने वाली बात? नहीं है. अच्छा इसका मतलब सर जी, मुन्ना चुल्लू मुन्नू, सर एटम निकालने होंगे तो पहले हमें N इंटू Na से मॉलिक्यूल तो निकालना ही पड़ेगा, N इंटू Na से निकालना ही पड़ेगा। फिर क्या हम उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे? किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एटॉमिसिटी से। यार हाँ ना तो बोलो। Yes. अरे यार आया कि नहीं आया? आ गया. एक बार आप लड़कियां निकाल लो। क्या निकाल लो? लड़कियाँ. फिर आँख नाक कान सबसे मल्टीप्लाई करते रहो बैठ के। नहीं आया? आ गया. चमका? आंखें पूछे, आँख से मल्टीप्लाई, नाक पूछे, नाक से मल्टीप्लाई, हाथ पैर पूछे, हाथ पैर से मल्टीप्लाई। यार हाँ ना तो बोलो। कोई चमका? नहीं समझ में आ रहा? अच्छा सर एक बात बताइए, अगर हमसे कभी ज़िंदगी में इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा? Electron. तो हम कहेंगे पहले आप मॉलिक्यूल तो निकालो। क्या निकालो? Molecule. नहीं आया? फिर एक इलेक्ट्रॉन ऑन 1 पार्ट, इलेक्ट्रॉन ऑन One part. 1 स्पेशी। एक लड़की के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितनी लड़कियां हैं और एक लड़की पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? नहीं आया? समझ में आ रहा कि नहीं? एक कितनी लड़कियां हैं और एक लड़की पे कितने हाइड्रोजन हैं? तो वैसे ही कितनी लड़कियां हैं और एक लड़की पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बोलो समझ में आ रहा है? Yes. बहुत बढ़िया, शानदार। सर प्रोटॉन के नंबर निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन के नंबर, किसके नंबर? प्रोटॉन के नंबर, इलेक्ट्रॉन के नंबर, प्रोटॉन के नंबर, ये नंबर वो नंबर। हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. सर जी बताइए, बहुत बढ़िया लग रहा है, शानदार, मज़ा आ रहा है आपसे मिलके। इधर देखिए, N इंटू Na, N इंटू Na। यार हाँ ना तो बोलो। नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? अच्छा सर प्रोटॉन ऑन 1 स्पेशी, हाँ कि ना? Yes, sir. एक लड़की पे कितने प्रोटॉन हैं? नहीं आया? सर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के नंबर निकालने हो तो क्या करोगे? न्यूट्रॉन के नंबर निकालने हो तो क्या करोगे? पहले लड़कियां निकाल लो, पहले लड़कियां निकाल लो, फिर देखो कि एक लड़की पे कितने न्यूट्रॉन हैं, एक लड़की पे कितने। सर कभी ज़िंदगी में हमसे चार्ज पूछ ले, क्या पूछ ले? टोटल चार्ज। क्या पूछ ले? टोटल चार्ज। चार्ज। यार हाँ ना तो बोलो। क्या पूछ ले? टोटल चार्ज। यार हाँ ना तो बोलो। Yes, कोई दिक्कत sir. वाली बात? शर्माने वाली बात? घबराने वाली बात नहीं। इधर देखो, टोटल चार्ज पूछ ले। नहीं आया? तो आप पहले लड़कियां निकाल लो। क्या निकाल लो? फिर एक लड़की पे कितना चार्ज है? एक लड़की पे कितना चार्ज है? ठीक, मतलब एक स्पीशीज के, एक बकरी पे कितना चार्ज है? ठीक,
तुम कह रहे हो लड़की को बकरी से कंपेयर करो, नहीं सॉरी, मैं लड़की को बकरी नहीं कह रहा हूँ, लड़कियाँ बहुत नेक होती हैं। अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है। आप पहले मॉलिक्यूल निकालो, क्या निकाल लो, Molecule. फिर एक मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, तो आपने कहा चार्ज ऑन वन स्पीशीज, चार्ज ऑन वन स्पीशीज। या हाँ ना तो बोलो, यस सर। यार हाँ ना तो बोलो। Yes, अब sir. जो ये चार्ज ऑन वन स्पीशीज को समझो, चार्ज को क्यों से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, क्यों से? नहीं आया। मान लो किसी के ऊपर x इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक्स इलेक्ट्रॉन। आप आगे जाके पढ़ोगे Q बराबर NE, Q बराबर एनी। N। मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि आप मोल से कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं आया, यस सर। इसलिए मैं N। आप ले लो XC, क्या ले लो, एक्स ई। चमका कि नहीं चमका। अब जैसे मान लो आपको सोडियम दिया है, सोडियम प्लस, तो आप x बराबर 1 लो, क्या लो, एक्स बराबर 1। मैग्नीशियम दिया है तो इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 2। 2। एल्यूमिनियम दिया है तो कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 3। सर अगर Cl माइनस दिया है तो कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, -1। x बराबर 1, कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1। अब प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। यस। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, बराबर, कितना होता है, बराबर, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा SO4 -2 है तो SO4 -2 पे कितना चार्ज है, x बराबर 2, कितना चार्ज है, 2। ऑक्सीजन -2 बोले तो कितना हो जाएगा, x बराबर 2, नहीं आया। अगर आपसे फॉस्फेट बोलते PO4 -3 तो x बराबर 3। 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं है। तो हमने कहा सर n इंटू Na इंटू x इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक स्पीशीज पे कितना चार्ज होगा, x इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत वाली बात, कोई घबराने वाली बात, नहीं। कोई शर्माने वाली बात नहीं। है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा अच्छा मुन्ना चिल्लू मुन्नू, इधर देखो, इधर देखो। सर आप n को इधर ले लो यस। और x को इधर ले लो, nx लिख सकते हो, हाँ, क्या लिख सकते हो, NX। कोई दिक्कत, नहीं है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। सर Na इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, Na इंटू Na इंटू इलेक्ट्रॉन, इंटू Na इंटू इलेक्ट्रॉन। यार हाँ ना तो बोलो, यार हाँ ना तो कुछ बोलो। यस सर। अरे यार, अरे कुछ टप पढ़ा रहा हूँ, यस। कुछ टप पढ़ा रहा हूँ, यस सर, यस सर, कुछ टप पढ़ा रहा हूँ। क्या n इंटू एक्स लिख सकते हैं, यस। क्या Na इंटू इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, Yes. इसमें क्या टफ है बेटा, टफ नहीं है। टफ है, N इलेक्ट्रॉन क्या। अब ध्यान से समझो, आइए ना हमारे बिहार में, इधर देखिए सर, ये समझ में आ गया। यस। अच्छा अगर आप कभी भी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालोगे तो आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कितना आएगा। लेकिन Na इलेक्ट्रॉन का मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, एक मोल। Na इलेक्ट्रॉन का मतलब, एक तो मोल। एक इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब Na इलेक्ट्रॉन का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सर इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 96500 कूलम, या इसको ऐसे भी बोलते हैं 1 फैराडे। क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। बोलो समझ में आ गया। तो याद रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 फैराडे होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। एक फैराडे। अरे यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आ गया। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 96500 कूलम होता है, यस। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये तो बच्चे को याद होता है, केजी के बच्चे को भी याद होता है। क्या एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19। यार हाँ ना तो बोलो, कूलम, हाँ कि ना। Yes, sir. लेकिन एक मोल मतलब एक मोल, हमारा केमिस्ट्री वाला दर्जन, एक मोल इलेक्ट्रॉन, इतना मोल इलेक्ट्रॉन, हाँ कि ना। 96500 एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 96500 कूलम, 96500 कूलम, 96500 कूलम, 96500 कूलम। यार हाँ ना तो बोलो। यस। उस 96500 कूलम को कहते हैं 1 फैराडे। क्या कहते हैं, 1 फैराडे। 1 फैराड नहीं, 1 फैराड नहीं, फैराड यूनिट होती है कैपेसिटर की, एक कैपेसिटेंस की। किसकी, नहीं आया, वो कैपेसिटेंस हम आगे पढ़ेंगे, उसकी होती है यूनिट फैराड। क्या होती है, नहीं आया, आ गया। फैराडे यूनिट होती है। क्या होती है, फैराडे। अच्छा तो सर हम इसको लिख सकते हैं 1 फैराड। क्या लिख सकते हैं, एक 1, तो आप लिख सकते हो nx फैराड। क्या लिख सकते हो, NX फैराडे। नहीं आया, आ nx गया। फैराड, कोई दिक्कत, नहीं। nx फैराडे। क्या, nx फैराडे। फैराडे। या आप इसको लिख सकते हो nx इंटू 96500 कूलम। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आ गया। आया कि नहीं आया। Yes, sir. अगर मैं कहूँ टोटल चार्ज, तो ये फॉर्मूले 2 याद हो जाएंगे क्या, Yes, nx sir. फैराडे या nx इंटू 96500 कूलम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत काम आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यार हाँ ना तो बोलो। Yes. नहीं आया, नहीं आया, नहीं आ आया। गया। अरे आया कि नहीं आया, आ गया। अरे सन्नाटा छाया। आ गया। अरे आया। ये स्लाइड नोट कर लें, ये स्लाइड आपके लिए रामबाड़ इलाज है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। यस। ध्यान से देखिए चिल्लू मुन्नू को, ध्यान से देखिए। एक किसी का नंबर दिया हो, अब गेटो से डिवाइड करो, मोल चाहिए। क्या चाहिए मोल। आपको, मोल चाहिए सर, आपको क्या चाहिए, मोल चाहिए।
अगर आपको मोल चाहिए एवोगैड्रो से एक मोल के वेट से एक मोल के नंबर से डिवाइड करो। अगर आपको मोल चाहिए और वेट दिया है तो एक मोल के वेट से डिवाइड करो। अगर मोल चाहिए वॉल्यूम दिया है तो एक मोल के वॉल्यूम से डिवाइड करो। नहीं आया? अगर आपको मॉलिक्यूल चाहिए, अच्छा अगर आपको वापस जाना है तो आप नंबर चाहिए n इंटू एन कर दीजिए। नहीं आया? कितने मोल हैं और एक मोल का कितना है। अगर आपको वेट चाहिए कितने मोल हैं और एक मोल का कितना है, मतलब मोलर वेट कितना है। अगर आपको वॉल्यूम चाहिए एक मोल का कितना है इंटू 22.7 स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। यार हाँ ना तो बोलो, Yes, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये आपको क्लाउड याद हो जाएगा? क्या ये क्लाउड याद हो जाएगा? क्या ये क्लाउड याद हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं यार? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आ आया? गया। चमका कि नहीं चमका? पूरा मोल कंसेप्ट ऑन अ सिंगल शीट। यार हाँ ना तो बोलो, पूरा मोल कंसेप्ट ऑन अ सिंगल शीट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात, कोई घबराने वाली बात, कोई शर्माने वाली बात? एक क्वेश्चन देंगे रामबाड़ा पे समझ में आ गया। यार हाँ ना तो बोलो। इधर देखो, मॉलिक्यूल दिए हैं, पहले लड़कियां निकाल लो। क्या निकाल लो? फिर आपको एटम पूछे जाएं, लड़कियां इंटू नंबर ऑफ नाक, नंबर ऑफ कान, नंबर ऑफ ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले मॉलिक्यूल निकाल लो, फिर एक पे कितने हैं, कितनी लड़कियां हैं, एक पे कितना है, कितनी लड़कियां हैं, कितने हैं, चार्ज कितना है एक पे, हाँ कि ना? Yes, sir. दैट इज nx फैराड, दैट इज nx NX फैराड, फैराड। हाँ कि ना? दैट इज nx इंटू 96500 कूलम। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, नहीं कोई है। शर्माने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यार हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. अरे बोलो ना, बोल, अरे बोलो ना बेटा। Yes, समझ में आ sir. गया? Yes, sir. नहीं आया? आ गया। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आ गया। आया कि नहीं आया? तो अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास अभी तो हम बहुत पढ़ेंगे। यार हाँ ना तो बोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, अच्छा sir. लग रहा है? फील आ रही है? Yes, आया sir. कि नहीं आया? चलें लिख लें फटाक से। अच्छा, क्या आपने लिख लिया है? Yes, sir. क्या आपने लिख लिया है? Yes, sir. एक क्वेश्चन क्यों ना कर लिया जाए? एक क्वेश्चन क्यों ना कर लिया जाए? समझ में आ रहा है कि नहीं? देखें, अगर आपको हमारी काम अच्छा लगता है, ठीक है, तो पहले सब्सक्राइब करके आओ। नीचे से सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख के भाग लेते हो, व्यू बढ़ जाता है लेकिन लाइक भी नहीं आता है, हाँ कि ना? ये गलत बात है सन्नाटे, गलत बात है आपकी। कितना शानदार मास्टर, हाँ कि ना? नहीं आया? अच्छा लग रहा है आपको? Yes, अगर आपको sir. अच्छा लग रहा है, आपको काम अच्छा लगता है तो सपोर्ट करें। आप सपोर्ट करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो हमको और अच्छा वीडियो लाने का मन करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी हमारे लोकल के तो बैठे ही हैं, लोकल वाले तो भैया हैं, लोकल के लोग। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें आपको मज़ा ही आ जाएगा, ठीक, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन। देखिए अंदर, देखिए सन्नाटो मेरा सन्नाटो, इधर देखिए सन्नाटो, ध्यान देखिए। चलिए, हमने बोला 9.6 ग्राम सल्फेट है। क्या है? 9.6 ग्राम सल्फेट है। यार हाँ ना तो बोलो, कितना है? 9.6 ग्राम क्या है? सल्फेट है। आपसे बोला, अच्छा सुनना, कभी भी ज़िंदगी में ग्राम पर मोल या मोल दिया हो, क्या दिया हो? कभी भी आपसे बोले कि मोल निकालिए, क्या निकालिए, तो बेसिकली आपसे मोल निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है? आपसे बोले डायरेक्ट मोल निकालो, तो आप सब समझ लीजिए मोल निकलवा रहा है। लेकिन अगर कभी ग्राम आयन बोल दे, तब भी ग्राम आयन का मतलब भी मोल ही होता है। कभी आपसे बोल दे ग्राम मॉलिक्यूल, क्या बोल दे? ग्राम मॉलिक्यूल, मतलब तब भी आपसे मोल ही कह रहा है। अब कभी आपसे बोल दे ग्राम एटम, क्या बोल दे? तब भी आपसे क्या कह रहा है? मॉलिक्यूल ही कह रहा है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब कुछ नहीं, एक ही चीज़ है। यार हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. अच्छा, आपसे बोला 9.6 ग्राम सल्फेट है। क्या है? 9.6 ग्राम सल्फेट सल्फेट है। है। सबसे पहला सवाल लल्लू सवाल, एकदम बिल्कुल हलवा सवाल, ठीक। इसमें नंबर ऑफ आयन कितने हैं? नंबर ऑफ आयन कितने हैं? फिर दूसरा सवाल, इसमें नंबर ऑफ सल्फर कितने हैं? तीसरा सवाल, इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? चौथा सवाल, नंबर ऑफ एटम कितने हैं? क्या? यार हाँ ना तो बोलो, नंबर ऑफ एटम कितने हैं? फिर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नहीं आया? आया कि नहीं आया? फिर छठा सवाल, नंबर ऑफ
प्रोटॉन कितने हैं, नहीं आया। फिर इसमें 8वां सवाल, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, नहीं आया। कोई दिक्कत वाली बात? अरे घबरा तो नहीं रहे? क्या एक क्वेश्चन में हमने बहुत सारे क्वेश्चन बना रखे हैं यार, आना तो बोलो। अच्छा, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ लिया, फिर आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ चार्ज कितना है, नंबर ऑफ चार्ज कितना है फैराडे में, किसमें, फैराडे में यार, हाँ ना तो बोलो। यस फिर हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ चार्ज, सॉरी नंबर ऑफ चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज, क्या टोटल चार्ज कितना है, टोटल, चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज पूछ लिया, क्या पूछ लिया, टोटल चार्ज बताइए कूलम में, किसमें, कूलम में, बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात? नहीं। क्या एक हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं, कितने क्वेश्चन लिए हैं? 10। और एक में जितना पढ़ा था वो सब पूछ लिया है। वॉल्यूम को छोड़ के सल्फेट आयन का वॉल्यूम थोड़ा ना होगा, वो गैस का वॉल्यूम होता है, आयन का Yes, वॉल्यूम sir. नहीं होगा, समझ आ रहा है कि नहीं? अब हम क्या, सल्फेट का होता है SO4-2, क्या होता है, ऐसा 4 इसका वेट देखे तो इसका होता है 96 ग्राम, कितना होता है 96 पर मोल, होता है कि नहीं होता? यस सर। नहीं आया, आप समझे 96, अच्छा इसमें मोल भी लिख दें, 0 ग्राम, 0 क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, 0 क्वेश्चन मतलब मोल, क्या मोल, क्या मोल। सर 96 का मतलब है 96/96 कर 1 मोल है, कितना है? Yes, sir, एक। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अच्छा ले लो, 0.96 ले लो, क्या ले लो, 0.96 या 9.6 ले लो, 9.6, अच्छा 9.6 था, सॉरी हाँ 9.6 था, तो ये 96, तो ये आएगा कितने मोल, 9.6/96 कितना आएगा, 9.6/96 कितना आएगा, वेट बाई मोलर वेट, वेट बाई, तो 0.1, 1 अरे एक होता तो 96 होता, एक पॉइंट इधर खिसकाया है तो हम भी Yes, sir. खिसका देंगे, नहीं आया, हाँ। हम भी खिसका देंगे, देंगे। खिसकाएंगे किसी। नंबर ऑफ आयन, सर आयन कितने हो जाएंगे, n इंटू Na, n इंटू Na 0.1 इंटू Na, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो 0.1 Na, 0. 1 Na समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी आप मल्टीप्लाई करते रहें, जब मैं कह रहा हूँ पेपर में मत करना, पेपर में सिर्फ ऐसा करके निकल लेना, अगर पूरा नहीं पूछा है तो मत करना, ठीक? वो जेई मेन के सवाल करवाएंगे अगले क्वेश्चन, अगले उसमें, ठीक, कुछ क्वेश्चन अगली वीडियो में, ठीक है, मेंस और एडवांस और नीट के थोड़े बहुत सवाल करेंगे, समझ में आ रहा है कि यस सर। नहीं? तो उसमें हम तुमको यही बताएंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक? Yes, यार sir. आना तो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अभी फिलहाल के लिए एक ये क्वेश्चन देखें आज के लिए, Yes, वरना sir. वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। चलें, 0.1 Na, कौन सा? 0.1 अच्छा ये 0.1 Na हो जाएगा, तो 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यार हाँ तो बोलो, Yes, sir. एक अंदर खिसकाओगे एक पावर कम हो जाएगी, तो 6.022 इंटू 10⁻22, कोई दिक्कत वाली बात? नहीं। सर सल्फर कितने हो जाएंगे, आयन अगर इतने हैं तो सल्फर सब में एक ही एक तो है, यस सर। एक ही एक तो है, तो आप लिखोगे n इंटू Na इंटू 1, एटोमिसिटी कितनी है, 1 या पूरा लिख लो n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, एटोमिसिटी किसकी सिटी, सल्फर की, किसकी? सल्फर की। सर ये चीज़ तो हमको पता है, इतनी आएगी, हाँ नहीं आएगी। यस सर। n इंटू Na तो हमने पहले से निकाल रखा यस है, सर। तो कितना आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1, क्या वही रहेगा, यस सर। क्या वही रहेगा 1, हाँ कि ना? अच्छा इसको लिखोगे तो कितना लिखोगे, ऑक्सीजन क्या 4 हैं, तो मॉलिक्यूल हमारे आए हैं 6.022 इंटू 10⁻23 और सब में 4 हैं, कितने यस हैं? सर। नहीं आया, आ गया। तो n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 4, कितनी हो जाएगी, 4 नहीं आया, आ गया। कोई भिंडी तुरई बेच रहा है बाहर, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आया, आ गया। सब अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, यार आना तो बोलो, दुनिया में जो भी आया है अपना काम कर रहा है, यार आना तो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? और सबको अपना पेट पालने की ज़रूरत है, नहीं आया, यस चमका कि नहीं चमका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? और हमें भी किसी को भी डिफेम करने की ज़रूरत नहीं नहीं है, हाँ कि ना? जो अब बहुत से लोगों का मजाक बना देते हैं कि यार वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो देखो जूते वो कर रहा है, जूते सिल रहा है, वो कर रहा है, हाँ कि ना? उसको जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है वो उसको मिली नहीं है, पहले आपको उसी के घर में लेकर जाके रखते हैं, हाँ कि ना? और फिर आपसे कहते हैं चलिए आइए अब करिए कंपटीशन यहाँ से, समझ आ रहा है कि नहीं? जब आप हीरो बनने हैं, अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं और गरीबों का मजाक बनाते हैं, आप उसी वक्त उसी जगह पर जाइए, ठीक है, और वही अपॉर्चुनिटी के साथ रहिए, हाँ कि ना? जब आपके घर में फ्रिज नहीं होगा, जब आपके घर में नल से पानी निकाला जाएगा, हाँ कि ना? और आपके घर लाइट भी नहीं होगी, समझ आ रहा है? तो तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ आइए ना हमारे बिहार में, हाँ कि ना? आइए ना हमारे बिहार में, ये समझ में आ गया? मॉलिक्यूल इंटू 4, कितने मॉलिक्यूल हैं और कितनी एटॉमिसिटी है ऑक्सीजन की, 4, यार हाँ ना तो बोलो, नहीं आया, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 6 24, नहीं आया, इंटू 10⁻23, टोटल एटम कितने हैं, टोटल एटम है सल्फर और 4 ऑक्सीजन, तो 5 हैं, कितने हैं, 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर, नहीं आया, तो हमने कहा n इंटू Na इंटू 5, n इंटू Na इंटू
5 मॉलिक्यूल इंटू एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूल इंटू एटॉमिसिटी। यार आना तो बोलो। Yes, तो sir. ये आ गया 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 5। यार आना तो बोलो। यस सर। अच्छा सर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है 11, हाँ कि ना, 5 का 30। बोलो समझ में आ गया? यस 10⁻23। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ये फंस गए हम, अब हम फंस गए। तो एक काम करते हैं, पहले निकाल लेते हैं सबके, ठीक। अब सल्फर है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। सर ऑक्सीजन सल्फर है। में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 16 प्रोटॉन कितने होते हैं? 16 न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं? 16 16 16 16। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। प्रोटॉन भी 8, न्यूट्रॉन भी 8, हाँ कि ना। अब एक बात बताइए, ये एक हैं कि 4 हैं? ऑक्सीजन 4 हैं, तो आपने 4 से गुणा करना पड़ेगा। सल्फर एक ही था, सल्फर एक ही था, नहीं आया। जी जी सल्फर कितना था? 1। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात? नहीं 8 चक्कू 32, यस सर। 8 चक्कू 32 32 और 16, 32 और 10 42, 42 और 6 48, 48। लेकिन सर 2 इलेक्ट्रॉन आए भी तो हैं, तो 50 नहीं हो जाएंगे? सर 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आए भी तो हैं, तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए? 50। सर 2 निगेटिव चार्ज नहीं है, 2 निगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? गेन। तो 48 तो पहले से थे, 2 और आ गए कि नहीं आ गए? Yes, sir. तो यहाँ पे तुम करोगे तो यहाँ 48 ही आएंगे, यहाँ करोगे तो यहाँ 48 ही आएंगे। कोई दिक्कत वाली बात? नहीं नहीं आया आया कि नहीं आया? आ गया। तो हमने कहा सर n इंटू एन ए इंटू 48 नहीं 50, हाँ कि ना। Yes, यहाँ पे sir. हमने लिखा n इंटू एन ए इंटू 48 नहीं 48। यहाँ पे कितना लिखा? n इंटू एन ए इंटू 48। बोलो समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात? नहीं है। सर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे घर आराम से जाके, सुकून से बैठ के, हाँ कि ना, खाना पाना खा के आराम से मल्टीप्लाई करना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं आया? 6.022 इंटू 10⁻23 कर लेंगे? यस सर। नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। अच्छा 6.022 इंटू 10⁻23 मैं करूँगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? लंबा नहीं हो जाएगा, बस करना नहीं चाह रहा हूँ, कर ही सवार है, हाँ कि ना। इधर देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर देखिए टोटल चार्ज। क्या टोटल चार्ज हमने पढ़ा था, टोटल चार्ज होता है NX फैराडे। क्या होता है? NX फैराडे। क्या होता है? NX फैराडे। समझ आ रहा है कि नहीं आया? अच्छा इधर देखिए, क्या N कितने हैं, मोल कितने हैं? 0.1। जी सर। और सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना है? SO4 - 2। कितना? 2 का चार्ज है, कितना? 2 नहीं आया? तो 0.2 फैराडे। कितना आ गया? 0.2 फैराडे। कोई दिक्कत? नहीं है। 1 मोल पे 1 फैराडे, तो 0.2 मोल पर जी। नहीं सॉरी, 1 मोल पे 1 फैराडे, तो 2 इंटू 0.1 0.2 पे कितना फैराडे हो जाएगा? 0.2 फैराडे। नहीं आया? जी। मोल कितने हैं? 0.1 और चार्ज कितना है? 2, तो 2 इंटू 0.1 0.2। समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? NX इंटू 96500 कूलम, हाँ कि ना। यस सर। कोई दिक्कत? नहीं। सर N 0.1 इंटू x कितना है? 2। कितना है? 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? इंटू 96500। कोई दिक्कत नहीं है। सर ये आ गया 0.2 इंटू 96500। कोई दिक्कत नहीं है। सर ये 1/5 है, कितना है? 1/5 इंटू 96500। सर 5 एकम 5 9 45 5 दूनी 10 0 0। नहीं आया? 19200। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। है। कितने कूलम में आ गया? Yes, आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर 11 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 11। नहीं आया? वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर छोड़ के, यार हाँ ना तो बोलो, Yes, वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर छोड़ के हमने सब ले लिया है। नहीं आया? Yes, sir। अगर तुमने इस क्वेश्चन को मास्टर कर लिया और तुमको आइडिया हो गया कि कैसे कैसे निकाला जाता है, मैं बोल रहा हूँ कि मोल कंसेप्ट का कोई क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, निहार लीजिए, हाँ समझ लीजिए, और फिर अपने इस मास्टर को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगता है कि इससे पढ़ते हुए, ठीक। अगर ये भेड़िया जैसी शक्ल इसकी अच्छी लगती है आपको, नहीं आया तो इसको लाइक करिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? अच्छा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। बोलो। यस सर। देखें यार वो नीट का सवाल मेरे पास कहाँ है एक्चुअल में, क्या है। अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा लगेगा आपको, ध्यान सुनिए। ये समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। आ गया। नहीं आया? आ गया। आया कि नहीं आया? आ गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इधर देखिए, समझ में आ रहा कि नहीं? यस। तो आप इसको एक बार नोट करिए। क्या करिए? नोट करिए। नोट कर लें। हम 5 मिनट के अंदर इस क्लास को क्या कर रहे हैं?
बंद कर रहे हैं, ठीक। जस्ट 5 मिनट और, ऑलरेडी हमारे 1.5 घंटा हो चुका है, ठीक है। यस सर। नहीं आया, आया कि नहीं आया? जल्दी लिख लीजिए फटाक से, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। ऑनलाइन वाले आप भी लिख लीजिए। लिख लीजिए, अरे लिख लीजिए भाई, अरे लिख लीजिए भाई, अरे लिखिए ना भाई। लिख लिया? अरे लिखा, अरे लिख नहीं रहे हैं आप लोग, अरे लिखिए ना भाई। अच्छा लिखिए ना, हमरे बिहार में लिखिए ना, हमरे बिहार में लिखिए। हो गया बेटिया? रुक जाओ, पानी पी लें बस, थोड़ा सा पानी नहीं पीने दे रहे हो तुम लोग। हो गया क्या बेटिया? तुम लोग लिख नहीं पा रहे हो क्या? हो गया? हो गया? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन, नन्हा सा क्वेश्चन मुझे करके दिखा दीजिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? हाँ कि ना? चलिए 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 चलिए, मुन्ना चलो मुन्नू, इधर देखिए सर। क्वेश्चन आपको 2025 नीट में पूछा गया था यार, हाँ ना तो बोलो। 2025 नीट में पूछा गया था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्या पूछा गया? उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ बोला, ठीक। उन्होंने बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग चूज द नंबर विद द इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। किसमें नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है? नंबर ऑफ एटम्स किसमें इक्वल हैं? क्या पूछा था? नंबर ऑफ एटम्स किसमें इक्वल हैं? चलो पहला ऑप्शन उन्होंने दे रखा था 212 ग्राम। क्या दे रखा था? 212 ग्राम Na2CO3। क्या दे रखा था? सोडियम कार्बोनेट। और उसका मोलर मास भी दे रखा था 106। कितना दे रखा था? 106। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा वाला 248 ग्राम, 248 ग्राम Na2O। इसका मोलर वेट आपको दे रखा था 62 ग्राम पर मोल। ये ग्राम पर मोल में दे रखे हैं, हाँ, तो बार बार नहीं लिख रहे हैं, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा तीसरा वाला, ये बार बार फ़ोन बंद हो जाता है, नकली फ़ोन। 240 कितना? 240 ग्राम NaOH। क्या? इसका मोलर वेट होता है 40। कितना होता है? 40। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, हाँ ना तो बोलो। अच्छा 12 ग्राम हाइड्रोजन, 12 ग्राम हाइड्रोजन क्या दे रखी थी हमको? इसका पता है मोलर वेट कितना होता है? 2। कितना होता है? फिर ई वाला ऑप्शन दे रखा था 220 ग्राम CO2, 220 ग्राम CO2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोलर वेट होता है 44। कितना होता है? 44 यार, हाँ ना तो बोलो। चलिए सन्नाटो, ध्यान से देखिए, इधर देखिए, घबराए नहीं, शर्माए नहीं, इधर देखिए, इधर देखिए। ये वेट दे रखा है और ये मोलर वेट दे रखा है। हमसे क्या पूछा है? एटम। क्या पूछा है? एटम। तो हम क्या करेंगे? N इंटू Na इंटू एटोमिसिटी करेंगे कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करेंगे? N इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। कोई दिक्कत? सर एक बात बताइए, ये कितना? 106 दूना 106, एक का 106 है तो 2 का कितना होगा? तो 2 इंटू Na। सर एटम कितने हैं? 3 1 4, 4 2 6। नहीं आया तो 6 दूनी 12 Na। कितना? 12 Na। कोई दिक्कत? इसको देखो 62 कितना? ये 4 बार जाएगा। कितना यार? 4 बार। एक का इतना है तो 4 का इतना होगा। तो हमने कहा 4 इंटू Na, 4 इंटू Na। और कितने एटम हैं? 2 1 3। कितने हैं? 3 चक्कू 12। कितना? 12 Na। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें भी एटम कितने हैं? 12 Na, ठीक। अब इसको देखो, ये कितना जाएगा? 4 छंग 24, 4 छंग 24। कोई दिक्कत नहीं। तो 4 छंग 24 मतलब 6 मोल। कितने मोल? 4 छंग 24 मतलब 6 मोल। 240/40 नहीं आया तो कितने आ गए? 6 मोल। वेट बाई मोलर वेट, 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 वेट बाई मोलर वेट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 240/40 6 इंटू Na। सर एटम कितने हैं? 1 2 और सोडियम 1, तो कितने हो जाएंगे? 3 6 3 18। नहीं आया, हाँ कि ना? मैं बताने में इतना टाइम ले रहा हूँ ना, ये सवाल 30 सेकंड से 20 सेकंड से ऊपर का नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? इधर देखो, ये 2 होता है 12/2 6, 12/2 6 इंटू Na और एटम कितने हैं? 2। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 Na यार, हाँ ना तो बोलो। 44 पंजे कितना? 44 पंजे 220, 44 पंजे 220। तो 5 इंटू Na और CO2 में कितने हो जाएंगे? 2 1 3, तो ये आ जाएगा 15 यार, हाँ ना तो बोलो। गेम खत्म। सर ये वाला ये वाला ये वाला, इसमें 12 12 12 हैं। आंसर यही था। नहीं आया? आया कि नहीं आया? सन्नाटा छाया। इससे सिंपल सवाल, कोई दिक्कत वाली बात? क्या टफ लग रहा है? क्या टफ लग रहा है? कोई दिक्कत वाली बात? हमसे एटम पूछा गया था तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले थे? N इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, N इंटू Na इंटू। अब हमें Na देखने की कोई ज़रूरत, हमसे बस पूछा है तो Na के टर्म्स में निकाल देंगे। कोई दिक्कत? पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत? इधर देखो,
212/106 जी 2 कितना दो एटम कितने हैं टोटल जी 6 3 1 4 2 6 जी। यहाँ पे देखो 248 मतलब ये 4 बार जाए कितने बार चार 4 एटम कितने हैं 2 1 3 जी। नहीं आया आ गया। यहाँ पर 240/40 240/40 नहीं आया कितने हो जाएंगे 6 Na इंटू एटम कितने हैं 1 2 3 नहीं आया। अच्छा यहाँ पे 12/2 6 12/2 वेट इंटू वेट बाई मोलर वेट बाई 6 इंटू Na इंटू एटम कितने हैं 2 नहीं आया। जी अरे लो खत्म समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर यहाँ पर 220/44 5 इंटू Na एटम कितने हैं 2 1 3 खत्म समझ में आ रहा है कि नहीं। सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ ये क्लास आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बस एक क्वेश्चन लिया था जैसे आपको समझाने के लिए ठीक। कल हम इसके ऊपर नीट और जेई के कुछ और क्वेश्चन लेंगे अच्छे वाले हाँ कि ना समझ में आ रहा है कि नहीं। जी सर। थोड़े अच्छे और थोड़े एडवांस क्लियर मज़ा आएगा आपको अच्छा लगेगा आपको। क्या मोल की एकदम पक्की फील आ गई है कि Yes, हाँ sir. चला आप भूलेंगे नहीं Yes, sir. हम भूलेंगे नहीं नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं जी चमका कि नहीं चमका। जी तो आज के लिए बस इतना ही रखें ठीक थैंक यू। और हाँ जो लोग भी जैसे कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री मैंने फ़िज़िकल केमिस्ट्री और मैथ्स की बेसिक इसलिए शुरू करी थी। कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि वो इतना डाउन होते हैं या उनकी गलती नहीं है मैं गलती उनकी नहीं मानता कि उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी है वो ये सब आप लोग कहते हो या आपके दिमाग में आता होगा भैया जिसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली ज़िंदगी में जी। हाँ कि ना तो उसने क्या ही पढ़ेगा क्लियर जी समझ आ रहा है। अब पहली बार ज़िंदगी में उसने कहीं से फ़ोन अरेंज किया और वो सोच रहा है कि मैंने कई ऐसी बच्चियों को देखा है जिन्होंने हमारे अपने बिस्वा में ही ठीक है उन्होंने उनके पेरेंट्स ने उनको फ़ोन दिलवाया है लोगों से चंदा लेकर कि लोगों से मतलब डोनेशन लेकर कि उनको फ़ोन दिलाया। वो पहली बार उन्होंने कभी लाइव लेक्चर्स देखे हैं उन्होंने तो उससे पहले उन्होंने देखा ही नहीं था कि हाँ ऐसा कंटेंट भी होता है जी। यूट्यूब पे या कहीं पर ऑनलाइन कहीं पर भी समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहली जी। बार तो उनको पहली दफ़ा अपॉर्चुनिटी मिली है ये कि पूरी दुनिया के टीचर से पढ़ने का मौका मिल रहा है ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसा ना समझें कि जिनको +6 -6 नहीं करना आ रहा है आप सोचो अरे जैसे मैंने पहली वीडियो में वहाँ से सिखाया है कि +6 और -6 कैसे करते हैं -6 कैसे करते हैं +6 -6 कैसे करते हैं समझ आ रहा है कि नहीं। और कोई पहली बार देखेगा कहेगा ये नीट के टीचर हैं ये जेई के टीचर हैं हाँ कि ना समझ में आ रहा है। तो वो ये सोचेगा पर मैं उसको सोचता हूँ कि मेरे पास जब शुरुआत में लोकल लेवल के बच्चे आए तो मैंने देखा अरे यहाँ तक के हालात गिरे हुए हैं नहीं आया तो मैंने कहा कि वहाँ से बनाऊँगा मैं यार हाँ ना तो बोलो। अब किसी को अगर वो आता है बोर्ड मास आगे बढ़ जाए उसको एलसीएम आता है आगे बढ़ जाए उसको पावर आती है आगे बढ़ जाए नहीं आया वो सीधा कहाँ से शुरू करे इक्वेशन से चालू करे वो ग्राफ से शुरू करे नहीं आया वो सीधा वेक्टर सॉल्व करे और अगर उसको वेक्टर भी आता है तो सीधा वो क्या सॉल्व करे मोशन 1D 2D सॉल्व करे नहीं आया। और अगर आपको फॉर्मूले बनाने आते हैं आपको सोडियम सल्फेट बनाना आता है आपको पोटेशियम नाइट्रेट बनाना आता है आपको लेड क्लोराइड बनाना आता है हाँ कि ना अगर आपको ये और सोडियम क्रोमेट बनाना आता है तो अगर आपको बनाना आता है उनका मास निकालना आता है उनका मोल निकालना आता है तो ये भी स्किप कर दें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है जिनको आता है उनको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी उनसे अपील है कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करें वो एडवांस के सवाल लगाएं किसके लगाएं और एडवांस के सवाल लगाएं। लेकिन जो बच्चे बेचारे अभी जिनको कभी अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं है यार हाँ ना तो बोलो उनको क्या करना चाहिए उनको क्या करना चाहिए उनको बेसिक से पढ़ना चाहिए। नहीं आया आया कि नहीं आया ठीक है समझ में आ रहा कि नहीं। Yes, sir. इसलिए कोई भी बच्चा पहले मैं भी मुझे लगता था भाई ये बैधा है क्या इसको ये नहीं करना आ रहा है लेकिन मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने पढ़ाया ना सिटी के टॉप स्कूल्स में पढ़ाया हाँ कि ना बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया। लेकिन उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसको कभी स्कूल का दरवाज़ा ही ना देखा हो या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हो। और गवर्नमेंट स्कूल कुछ बढ़िया होते हैं लेकिन कुछ में पढ़ाई नहीं होती हाँ कि ना समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये मसले रहते हैं थोड़े से ठीक। तो आप अपने दिमाग में ऐसे ये पिक्चर मत बनाया करिए कि जो ये इसको आता नहीं है तो ये बैधा है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है और नहीं पढ़ा है वो अलग बात है। दूसरी चीज़ किसी गरीब आदमी को देख रहे हो किसी को कि वो छोटे मोटे काम कर रहा है लो लेवल पर रिक्शा चला रहा है या कुछ ऑटो चला रहा है और आप कह रहे हो कि पढ़िए ना तो ऐसा हुई है हाँ पढ़िए ना तो क्या हुई है ऐसा हुई है पढ़ेंगे नहीं तो यही होगा हाँ कि ना। तो आप ये मत सोचो
आपको अगर वही आप उसी घर में पैदा हुए होते तो आप भी रिक्शा ही चला रहे होते। यार आना तो बोलो। जी आप अभी भौकाल पेल लो कि हमने ये जी। करा है, हम कैम्ब्रिज से पढ़े हैं, कैलिफोर्निया से, यहाँ से वहाँ से पढ़े हैं, हाँ कि ना, या समझ रहे हैं, लंदन से पढ़े हैं, जर्मनी से पढ़े हैं, ठीक। जी। लेकिन जस्ट इमेजिन कि आप ऐसे घर में पैदा हुए होते जहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो आप बहुत तुर्रम खाना बन रहे होते। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। तो प्लीज़ ऐसा मत करें, ठीक है। और हाँ, किसी भी टीचर को डिफेम करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे हर जो कोई भी जी, पढ़ा रहा है बिल्कुल। वो अपना बेस्ट देना चाह रहा है। Yes, नहीं आया, sir. वो आया जी। ही अपना बेस्ट देने था, Yes, नहीं आया, sir. चमका जी। कि नहीं चमका? Yes, sir. जी। और जो टीचर भी ये कहे कि इससे बढ़िया लेक्चर तुमने नहीं देखा होगा, ये देखिए शानदार, नहीं आया, समझ लेना ये अपनी वाहवाही कर रहा है जी। और इसके अंदर घमंड है। क्या है? क्या है इसके अंदर? घमंड है। जी। नहीं आया, क्योंकि मैंने भी सीखा है तो टीचर्स से ही सीखा है। नहीं आया। जी। और मैं कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आया था। जी। समझ में आ रहा है? जो सीखा है टीचर से ही सीखा है, और ये नॉलेज आगे तक पहुँचाने के लिए हम कर रहे हैं। नहीं आया। Yes, sir. नहीं आया। तो यही तो जनरेशन बाय जनरेशन नॉलेज चलती है। चमका कि नहीं चमका? Yes, sir. हम कोई क्या बचपन से सीख के आए थे? जी। कुछ चीज़ें हैं हम इनोवेट करते हैं, कुछ ट्रिक्स बना लेते हैं, कुछ अपनी ट्रिक्स बनाते हैं, वो ट्रिक्स धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी। हाँ कि ना? जब बताएंगे तो बता देंगे कि ये मेरी है, और कोई ज़रूरत भी नहीं है बताने की कि मेरी है। जी। नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? Yes, sir. बहुत सारी होती है, बताई नहीं जाती कि हाँ, कुछ होती है तो बता दो कि हाँ बच्चे, तो उसको लगे कि हाँ हमारे मास्टर ने थोड़ा मेहनत करी है, अपनी ईजाद भी करी है कुछ। जी। हाँ कि ना? समझ में आ रही कि नहीं? जी। ठीक। अगर मैं आपसे जस्ट कह दूं कि मन लई सलाह उस्ताद उस्ताद व शैतान, जिसका कोई उस्ताद नहीं उसका उस्ताद कौन है? शैतान। शैतान। ये मेरी कहावत है, तो ये झूठ है। क्या है? ये पढ़ा मैंने ज़रूर बड़े आलिमों से है, नहीं आया, जी। बड़े स्कॉलर से, ये पर ये मेरा नहीं है। अब ये मैं चेप दूं और आगे नीचे लिख दूं शाहजेब, नहीं आया, जी। नहीं आया। कल को मैं ये बोल दूं कि खुद ही में डूब जा गाफिल ये सिर्र जिंदगानी है, डाइव इनटू योर हार्ट्स, इट इज़ द सीक्रेट ऑफ लाइफ। हाँ कि ना? और ये मेरा है, नहीं आया, तो ये गलत बात है, जी। ये किसी और का है। जी। हाँ कि ना? Yes, sir. लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि छुपाना मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, पर हर एक बात मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। छुपाना मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, पर हर एक बात मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। हज़ारों गम हैं जो दफना के आया हूँ, अब हर एक कब्र खोद के मैं दिखा नहीं सकता। ये मेरा अपना है। जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, थैंक यू। Yes.